जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। हम क्लास 11th का मैथ नेशनल बुक फाउंडेशन फेडरल बोर्ड आज़ाद कश्मीर बोर्ड उसका चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं, सीक्वेंस सीरीज़ का। आज इंशाल्लाह हम इसकी एक्सरसाइज नंबर 4.2 सॉल्व करेंगे। तो ये बेसिक कंसेप्ट पहले हम सीखेंगे, फिर हम इसको जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब आपको सारी वीडियो देखने के बाद आप पे काम की होती है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और एक एक अच्छा सा कमेंट्स भी किया करें, तो जिससे हमें पता चलता है जो पढ़ाया हुआ है वो बात आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, एक तो ये होता है। दूसरा, हमारे चैनल के लिए जो साफ बात है वो ये है कि चैनल के लिए इसमें रैंकिंग में जो है वो हमारे लिए बेहतर होता है। तो यही रिगार्ड होता है आपका हमारे लिए। तो ये अगर आपका दिल करे तो इसको कर दिया करें। ठीक है, तो आ जाते हैं हम एक्सरसाइज 4.2 के ऊपर। तो एक्सरसाइज 4.2 को करने से पहले हम जस्ट इसका थोड़ा सा मैं आपको रिव्यू दूंगा। हम थोड़ा सा बेसिक इसका समझेंगे, फिर हम क्वेश्चन की तरफ आएंगे, फिर हमें आसानी के साथ और बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था हमारे पास सीक्वेंस जो होती है वो क्या होता है कि जब नंबर के दरमियान इस तरह हम कॉमा लगा देते हैं और एक सीक्वेंस में हम उसको लिख देते हैं, एक तरतीब के साथ लिखते हैं, उसको हम सीक्वेंस बोलते हैं। अच्छा, अगर आपके पास जो सीक्वेंस हो, अब हम सीक्वेंस की बेसिकली टाइप्स पढ़ेंगे। तो पहली जो हम सीक्वेंस की टाइप पढ़ेंगे वो है हमारे पास जो है वो अर्थमेटिक जो है सीक्वेंस। आज हम ये हमारी एक्सरसाइज 4.1 जो है 4.2 जो है वो अर्थमेटिक सीक्वेंस के ऊपर है। यानी पहले हमने जस्ट सीक्वेंस पढ़ा, अब सीक्वेंस की टाइप्स को पढ़ेंगे हम। तो अगर आपके पास ऐसी सीक्वेंस हो, उसके बाद हम नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसके अंदर हम एक ज्योमेट्रिक जो है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है वो पढ़ेंगे, फिर हम हार्मोनिक सीक्वेंस पढ़ेंगे। तो जब आपको ये सीक्वेंस की पहचान होगी तभी आप पेपर के अंदर क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो इसके जो मेन की पॉइंट्स हैं वो सीखना आपके लिए पहले ज़रूरी होता है। जैसे ये तो मेरे पास एक सीक्वेंस है, लेकिन ये किस टाइप की सीक्वेंस है, को इस सीक्वेंस का नाम क्या है? अर्थमेटिक सीक्वेंस है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है या हार्मोनिक सीक्वेंस है? पहले आप ये पहचान कर पाएंगे, फिर ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज हम बात करेंगे अर्थमेटिक सीक्वेंस के ऊपर। अर्थमेटिक सीक्वेंस ऐसी सीक्वेंस होती है जिसमें हम लिया करेंगे कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस क्या चीज़ होगी? डिफरेंस का मतलब आपको पता है, डिफरेंस का मतलब होता है आपके पास माइनस करना। ठीक है, और कॉमन का मतलब होता है सेम आना। अब हम कॉमन डिफरेंस नहीं लिखा करेंगे, हम यहाँ से डी लिखा करेंगे। और वो कैसे हमें पता चलेगा? हम जो ये इसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं, इसको सेकंड टर्म बोलते हैं, इसको थर्ड टर्म बोलते हैं। इसी तरह सो ऑन हम इसको नाम दे देते हैं। तो इसको हम A1 भी लिख सकते हैं, ये हमारी A1 टर्म है, ये हमारे पास A2 टर्म है, ये हमारे पास A3 टर्म है, एंड सो ऑन। यहाँ पे इसकी लास्ट वाली जो बनेगी उसको AN टर्म या nth टर्म या जर्नल टर्म का नाम मैं बोला करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर भी यही लिखा होगा, nth टर्म लास्ट वाली या जर्नल टर्म हुआ करेगी। अच्छा, डी कैसे निकालेंगे? हम सेकंड को माइनस करेंगे फर्स्ट में से। जैसे 4 - 2 मैं करता हूँ, मेरे पास आंसर आ जाता है 2। फिर इसी तरह मैं इससे नेक्स्ट वाला 6 है, 6 को माइनस करता हूँ मैं 4 में से। तो 6 - 4 करूँगा, मेरे पास आंसर क्या आ जाता है? 2 आ जाता है। इसी तरह अगर यहाँ पे लिखा हुआ है आगे 8, मैं 8 को माइनस करूँगा 6 में से, तो 8 - 6 मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 2 आएगा। अगर यहाँ पे माइनस करने से आपका आंसर जो आता है वो सेम आता है, तो आपके पास इसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं और उसको हम डी के साथ रिप्रेजेंट किया करेंगे। इसमें जो हमारी पहली वाली टर्म हुआ करेगी उसको हम A1 के साथ रिप्रेजेंट किया करेंगे। तो जिस सीक्वेंस के अंदर आपके पास ये सेम आएगा, डी सेम आएगा, वो हमारे पास अर्थमेटिक सीक्वेंस हुआ करेगी। ठीक है, उसको हम अर्थमेटिक सीक्वेंस बोला करेंगे। अब अर्थमेटिक सीक्वेंस जो हमारे पास होगी उसमें क्या हमें क्या क्लियर करना पड़ेगा? हम उसका डी चेक किया करेंगे सेम है यानी आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारे पास सेम हुआ करेगा। अच्छा, अब अगर आपके पास देखें, ये आपके पास फर्स्ट टर्म है और ये आपके पास सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है। अब अर्थमेटिक की जो लास्ट टर्म होती है ना, उसका क्या नाम होता है वो हमने देखना है। nth टर्म या जर्नल टर्म। तो अर्थमेटिक की जो लास्ट टर्म होती है उसको AN हम बोला करेंगे और उसका फार्मूला होगा A1 प्लस n - 1 और डी ये इसकी nth टर्म हुआ करेगी या इसकी लास्ट टर्म। इसको nth टर्म बोला करेंगे हम या हम इसको जर्नल टर्म बोला करेंगे। A1 से क्या मुराद यहाँ पे हुआ करेगी? A1 से मुराद उस सीक्वेंस की पहली टर्म हुआ करेगी। अच्छा, उसके बाद n से क्या मुराद होगी कि उसके अंदर टोटल टर्म्स कितनी होगी। जैसे ये पहली टर्म 1 2 3 4 5, यहाँ पे मैं कहता हूँ ये 10 तक है,
तो ये जब 10 तक है तो इसकी टोटल टर्म कितनी होगी, 1 2 3 4 5। तो n यहाँ पे कितना आ गया, इसके लिए n मेरे पास आ जाएगा 5। तो n किस चीज को जाहिर करेगा, n इज इक्वल टू आपके पास होगा नंबर्स ऑफ टर्म के लिए, यानी कितनी टर्म्स हैं उस सीक्वेंस के अंदर टोटल जो है। और A1 मैंने आपको बता दिया, डी भी ऑलरेडी बता दिया, आप यहाँ पे इसको माइनस किया करेंगे वो डी हुआ करेगा। अब हम इस फार्मूले में वैल्यू को पुट किया करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व किया करेंगे। याद क्या रखना है आपने, की पॉइंट्स क्या हुआ इसका, कि अर्थमेटिक सीक्वेंस की पहचान कैसे करते हैं, अर्थमेटिक सीक्वेंस का nth टर्म का या जर्नल टर्म का फार्मूला कौन सा होता है, इसमें A1 क्या चीज़ होती है, डी क्या होता है और n क्या होता है, ये चीज़ समझनी है। जब आप ये समझ जाएंगे क्वेश्चन हम आसानी के साथ सॉल्व कर लेंगे इंशाल्लाह। तो अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 4.2 के ऊपर। इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो आ जाता है उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया, फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द अर्थमेटिक सीक्वेंस। अब देखिए उसने लिख दिया अर्थमेटिक सीक्वेंस है, ठीक है। तो उस अर्थमेटिक सीक्वेंस की पहली 4 टर्म आपने लिखनी है। अब देखें उसने A1 हमें ये दिया हुआ है और हमें D दिया हुआ है, उसने हमें A और D दो वैल्यू दी है। अब अर्थमेटिक टर्म का जो हमने फार्मूला पढ़ा nth टर्म का, वो an इज इक्वल टू A प्लस A1 प्लस आ जाएगा आपके पास n-1 और D, ये हमारे पास अर्थमेटिक का फार्मूला आ गया nth टर्म या जर्नल टर्म का। इसी को यूज़ करके हमने जितनी भी टर्म निकालनी है, पहली निकालनी है, दूसरी निकालनी है, तीसरी निकालनी है, सारी हम निकाल लिया करेंगे। क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज 4.1 के अंदर मैंने आपको ये समझाया था कि हम जब हमारे पास nth टर्म दी हो तो बाकी टर्म्स हम निकाल सकते हैं। तो अर्थमेटिक की nth टर्म ये होती है तो इससे हम बाकी सारे निकाल सकते हैं। अच्छा अब देखें हमने कितनी निकालनी है, फर्स्ट 4 निकालनी है। अब A1 फर्स्ट तो दी हुई, अब हमने निकालनी है A2। तो A2 निकालना है तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, हम यहाँ पे पुट करेंगे n इज इक्वल टू 2 से शुरू करेंगे, 2 3 एंड 4। जब n की जगह 2 3 4 लगाएंगे तो हमारे पास दूसरी टर्म आएगी, तीसरी आएगी और चौथी आएगी, और पहली जो है ऑलरेडी दी हुई है। तो हमने फाइंड कितनी करनी है, फर्स्ट 4 फाइंड करनी है। तो मैं यहाँ पे ये करता हूँ, इस फार्मूले में पहले n की जगह मैं लगा लेता हूँ 2। आप 1 से भी शुरू करें, इशू नहीं है, आप 1 भी लगा सकते हैं। तो ये आ गया A1, A1 उसने कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, प्लस आ गया आपके पास, देखें n हम क्या लगा रहे हैं, n की जगह तो 2 लगा रहे हैं, तो ये हमारे पास 2 - 1 आ गया। तो D भी उसने दिया हुआ है, D की जगह आ गया हमारे पास 3 आ गया। तो अब यहाँ से आए अगर, तो A2 इज इक्वल टू ये 4 ऐसे ही आ गया, प्लस देखें हमने क्या पढ़ा, जो ब्रैकेट के अंदर होता है पहले उसको सॉल्व करते हैं। तो 2 में से माइनस किया 1 आ गया और ये वाला 3 उस इसी तरह आ गया। अच्छा उसके बाद पहले हम क्या करते हैं, पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, 4 + 1 × 3 3 आ गया। तो इसका आंसर मेरे पास 7 आ गया, ये मेरे पास आ गई A2 आ गई। उसके बाद मैं फाइंड करूंगा A3, ठीक है, ये मेरे पास आ गई A2। ठीक, अब हम इसको तरतीब से भी लिखेंगे यहाँ पे। तो A3 n की जगह यानी 3 लगाना है, यहाँ पे आपने 3 हो गया, यहाँ पे क्या आ गया, A1 आ गया। तो A1 कितना आपके पास है, वो है 4 आपके पास, प्लस आ गया n-1। तो n की जगह तो 3 लगा रहे हैं, तो 3 - 1 आ गया। साथ है D, तो D हमारे पास कितना है, D हमारे पास है 3। अब यहाँ पे आ गया हमारे पास A3 इज इक्वल टू 4 प्लस आ गया, इसको माइनस किया, हमारे पास 2 आ गया और यहाँ पे 6 आ गया। इसको इधर ही मैं हल कर लेता हूँ, ये आ गया 4 और प्लस 3 2 ज़ार आ गया 6। तो मेरे पास A3 जो आएगा वो कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है जी, ये 10 आ गया। ये मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ आपको नजर आए, ये मेरे पास A3 जो है वो 10 आ गया। अब मैं इनकी जगह 4 लगाऊंगा ऊपर, तो मेरे पास आ जाएगा A4 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें A1 आ रहा है ना, इधर तो n की जगह 4 लगाया, A1 आ रहा है तो A1 की वैल्यू ऊपर 4 है, वो मैंने 4 लगा ली, प्लस मेरे पास आ गया n-1। तो n की जगह क्या लगा रहे हैं, 4 - 1 लगा रहे हैं। साथ है आपके पास D, तो D भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो मेरे पास 3 आ गया। अच्छा यहाँ से आ गया A4 इज इक्वल टू 4 ऐसे आ गया, प्लस यहाँ से देखें कितना बचेगा, 3 बचेगा, 3 को 3 से करेंगे 9 आ गया। तो ये मेरे पास कितना आ गया, ये मेरे पास आ गया 13 आ गया। अब देखिए मैंने पहली 4 टर्म फाइंड करनी थी, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। फर्स्ट टर्म को लिखते हैं A1, उसके बाद A2 कामा A3 एंड कामा A4 आ गया। ठीक है, अब हम देखें A1 जो हमने फाइंड किया है, A1 तो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, उसकी जगह मैंने लगा लिया 4 कामा A2 मेरे पास कितना दिया हुआ है, A2 देखिए मेरे पास 7 आया हुआ है, ये मेरे पास आ गया 7 कामा A3 मेरे पास कितना आया हुआ है, A3 मेरे पास आ गया 10।
ये भी आ गया। A4 कितना आया हुआ, A4 मेरे पास देखें, ये A4 की वैल्यू कितनी आ गई है, 13 आ गई है। अब ये हमने पहली 4 टर्म फाइंड करनी थी। अब आप इस क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हैं ये सही है या नहीं है। तो हमने क्या पढ़ा है, ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है। तो अर्थमेटिक सीक्वेंस कैसे पता चलेगी ये अर्थमेटिक है या नहीं? आप इसको माइनस करें, इसमें से 7 को जब माइनस करेंगे 4 में से 3 आता है, 10 को माइनस करेंगे 7 में से 3 आता है, 13 को माइनस करेंगे 10 में से 3 आता है। सब में डी सेम आ रहा है, तो जिसमें डी सेम होता है वो आपके पास क्या आ जाती है, अर्थमेटिक सीक्वेंस आ जाती है। तो यहीं से हमें पता चल जाता है ये अर्थमेटिक सीक्वेंस बी है। अब हम चलते हैं, इसका जो सेकंड पार्ट है उसको मैंने छोड़ दिया, थर्ड पार्ट मैंने यहाँ पे लिया है। ठीक है, अब आप देखें, ये जो है ना आपके पास, सॉरी ये आपका सेकंड पार्ट है। तो ये सेकंड पार्ट सेम एज इट इज़ आपने इसको ट्राई करना है। चल मैं कर भी देता हूँ इसको। तो देखें क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, देखें पहले मैं लिख लेता हूँ ए एन इज इक्वल टू, क्योंकि ऊपर उसने हमें बता दिया है कि ये जो है अर्थमेटिक सीक्वेंस है, तो अर्थमेटिक सीक्वेंस की nth टर्म लिखेंगे हम। यस, अर्थमेटिक की nth टर्म लिख दी। अब इस nth टर्म के अंदर n की वैल्यू लगाएंगे, तो हमने पहली 4 टर्म फाइंड करनी है। तो पहली टर्म तो उसने ऑलरेडी दी हुई है, A1 दिया हुआ है, तो लिहाजा हम क्या करेंगे, हम पुट करेंगे n इज इक्वल टू 2 आएगा, हमारे पास 3 आएगा एंड 4 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे शुरू करते हैं, n की जगह 2 लगाते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा A2 इज इक्वल टू A1, देखें कितना है क्वेश्चन में, 16 है, प्लस आ गया n-1, तो n की जगह तो मैं 2 लगा रहा हूँ ना अभी, तो ये आ गया 2-1, आगे आ गया d, तो d की वैल्यू मेरे पास कितनी है, -2 है। तो यहाँ से मेरे पास A2 इज इक्वल टू आ गया 16 आ गया, प्लस यहाँ से माइनस किया 1 आ गया, और यहाँ पे माइनस किया, ये सॉरी -2 ऐसे ही आ गया। ये 16 पहले ऐसे लिखेंगे, ये प्लस माइनस आपको पता है माइनस होता है, 1 में से 2 गया, बाकी 1 मल्टीप्लाई 2 आ गया। तो हमारे पास यहाँ पे A2 की वैल्यू कितनी आ गई, 14 आ गई A2 की वैल्यू। दो टर्म हमारी होगी A1 और A2। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, n की जगह इसी में लगाएंगे हम 3, तो हमारे पास यहाँ पे बनेगा A3 इज इक्वल टू A1 की वैल्यू हमने, हमारे पास है 16, प्लस n की वैल्यू हमारे पास है, सॉरी A1 की वैल्यू, हाँ A1 की वैल्यू 16 है। अब n-1, तो n क्वेश्चन में क्या लगा रहा हूँ मैं, 3 लगा रहा हूँ, 3-1 आ गया, फिर आ गया मेरे पास d। अब हम d की वैल्यू लगाएंगे, तो d की वैल्यू है -2। अब मेरे पास यहाँ पे आ गया 16 आ गया, प्लस आ गया 3-1, ये मेरे पास 2 आ गया, -2 आ गया। इसको मैं सॉल्व करता हूँ, तो मेरे पास 16 आ गया, -4 आ गया। देखिए ना, 2 2 4 होता है ना आपके पास, तो 16 में से 4 निकाले, बाकी आपके पास 12 आ गया। ये हमारे पास आ गया A3 भी आ गया। ओके, मेरे पास जो है A3 की वैल्यू आ गई। अब मैं निकालूंगा A4 यानी चौथी टर्म। तो A4 इज इक्वल टू, मैं इसी में यहाँ पे n की जगह 4 लगाऊंगा, यहाँ पे n की जगह 4 लगाऊंगा। अब A1 आ रहा है, A1 की वैल्यू उसी तरह मेरे पास 16 आ गई, प्लस आ गया मेरे पास, देखें n की वैल्यू लगाएंगे तो वो तो 4 लगा रहे हैं, 4-1 में d लगाऊंगा, -2 आ गया। तो यहाँ से मेरे पास A4 इज इक्वल टू 16 आ गया। इसको पहले माइनस कर लेते हैं, 3 आ गया, -2 आ गया। तो A4 इज इक्वल टू आपके पास, A4 इज इक्वल टू, देखते हैं कितना बनता है, ये आ गया 16, प्लस माइनस माइनस आ गया, 3 2 6 आ गया, माइनस किया तो मेरे पास यहाँ पे कितनी वैल्यू आ गई, 10 आ गई। अब देखें मैं यहाँ पे लिखूंगा A1 पहली टर्म, A2 आ जाएगी मेरे पास दूसरी टर्म, A3 मेरे पास तीसरी टर्म, A4 मेरे पास चौथी टर्म आएगी। सबकी मैं वैल्यू लगा लेता हूँ। A1 क्वेश्चन है, वो उसकी टर्म वो आ गया 16, A2 मेरे पास आ गया 14, और उसके बाद A3 मेरे पास जो है वो कितना आ गया, देखें A3 मेरे पास आ गया 12, और A4 मेरे पास कितना आ गया 10। अब आप चेक कर सकते हैं, अगर इसका D सेम है तो हमारा क्वेश्चन जो है वो एग्जैक्ट है। तो देखें, आप 14 में से 16 को निकालेंगे तो आपके पास आंसर -2 आएगा, 12 में से आप 14 को निकालेंगे -2 आएगा, इसका भी -2, यानी सबका आंसर -2 आएगा। डी सेम है, तो लिहाजा ये जो सीक्वेंस बनी है ये हमारे पास अर्थमेटिक सीक्वेंस बन गई है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। देखिए ये नेक्स्ट पार्ट मैंने लिख दिया, यहाँ पे A1 गिवन है, D गिवन है, तो हम क्या करते हैं, पहले इसका अर्थमेटिक का जर्नल टर्म या nth टर्म जिसको बोलते हैं उसका हम यहाँ पे लिख लेते हैं फार्मूला। ये हमने इसका nth टर्म लिख ली। अब हम पुट करेंगे सेम एज इट इज, पुट n इज इक्वल टू, आपका कहाँ से शुरू होगा, आपका 2 से शुरू होगा, 3 से शुरू होगा और 4 तक जाएंगे, और हमारी 4 टर्म पूरी हो जाएंगी।
तो पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा n इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे देखें इधर भी 2 लिखेंगे, इधर आ गया a1 की वैल्यू आ गई मेरे पास 3/4 आ गई, और प्लस आ गया देखें n-1, तो n की जगह क्या लगा रहे हैं, देखें 2 लगा रहे हैं ना हम, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 2-1, फिर आ गया मेरा डी भी क्वेश्चन में गिवन है 1/4 आ गया। ओके, अब हम पहले सॉल्व इधर इसको मैं आगे हल कर लेता हूँ। ये 3/4 मेरा ऐसे ही आ गया, +2 - 1 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1/4 ही आएगा। अब मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ, मेरे पास 4 आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा 3+1, तो 3+1 इज इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू 1 आ गया आपके पास। ओके, अब हम यहाँ पे n की जगह लगा लेंगे, 2 लगा चुके, अब हम 3 लगा लेते हैं, तो मेरे पास बनेगा a3 बन जाएगा, तो यहाँ पे a1 आएगा, a1 की वैल्यू वही है 3/4 आ गई आपके पास। और नेक्स्ट आपके पास देखें, आपके पास प्लस ऐसे ही आ गया n-1, n की जगह लगा रहे हैं 3, 3-1 साथ आ रहा मेरा d, तो d मेरा कितना आ गया, d तो गिवन है क्वेश्चन के अंदर 1/4, उसको 1/4 ऐसे ही लगा लिया, इक्वल ये वाला 3/4 ऐसे ही आ जाएगा, प्लस आ गया यहाँ से, ये देखें 3-1 कितना आएगा, 2 आएगा ना, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2/4 हो गया। फिर मैं इस कैल्शियम ले लेता हूँ, मेरे पास 4 आ जाता है, तो ऊपर आ जाएगा 3+2, 3 और +2 किया 5/4 हो गया, ये इसका A3 आ गया। अब मैं इसकी फाइंड कर लेता हूँ A4, तो A4 इज इक्वल टू यहाँ पे 4 लगाया, आगे A1 की वैल्यू है आपके पास 3/4, 3/4 लगा लिया, प्लस आगे प्लस लगा लिया n-1, तो n की जगह 4 लगा रहे, तो 4-1, नेक्स्ट आ गया d, तो d की वैल्यू है 1/4 आ गई, इज इक्वल टू ये देखें 3/4 ऐसे ही आ गया, प्लस आ गया 4 में से माइनस किया 1 3 आ गया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये भी 3/4 हो गया, इसका एलसीएम लिया 4 आ गया, तो ये 3+3 हो गया, 3+3 6/4 हो गया, इसको आप कैंसिल करेंगे तो 3/2 आ गया। मेरे पास 4 टर्म जो थी वो मैंने यहाँ पे इसकी 4 टर्म निकाल ली। तो पहला मेरे पास आ जाता है A1, कम आ जाता है आपके पास A2, और आ जाएगा A3 और A4। अब हम इसकी चारों की वैल्यू लिखते हैं। A1 क्वेश्चन के अंदर होता है जो हमारे पास 3/4 है, इसकी जगह आ गया 3/4, कामा A2 की वैल्यू देखें एंड पे मैंने ये हल की है, मेरे पास आ गई 1। A3 की वैल्यू देखें, A3 की वैल्यू मैंने फाइंड की है, वो आ गई मेरे पास 5/4। A4 की वैल्यू मेरे पास 3/2। तो ये देखिए, अगर आप यहाँ पे मैंने ये सीक्वेंस बना ली, अब आप इसका D लेके चेक कर सकते हैं वो सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। बहुत आसान है, जस्ट आपको जो है वो बेसिक कंसेप्ट जब आप एक दफ़ा सीख जाएंगे, फिर आपके लिए कोई भी इशू नहीं होगा। अब हम इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसके ऊपर चलते हैं और वो देखते हैं हमने इसका जो सेकंड वाला क्वेश्चन है उसको हमने कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैंने इसका जो है वो सेकंड जो क्वेश्चन पार्ट है वो भी मैंने ले लिया, ये आपको मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ आपको नजर आए। ये आ गया मेरा इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखें क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है। क्वेश्चन में मेन यही होता है, आपने ये देखना होता है कि क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है और आपने फाइंड क्या चीज़ करनी है। देखें क्या लिखा हुआ है, फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस। अर्थमेटिक सीक्वेंस की 3 टर्म लिखनी है आपने, नेक्स्ट 3 लिखनी है। मतलब उसने हमें जो है वो 3 दी हुई हैं, हमने नेक्स्ट 3 लिखनी है, ठीक है। देखें ना, ए फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड है, तो मजीद आगे हमने 3 मजीद लिखनी है। ये भी देखें हमें 3 दी हुई है, हमने मजीद 3 जो है वो लिखनी है। तो सेम एज इट इज़ हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो अर्थमेटिक का जो जनरल टर्म का फार्मूला होता है वो लिख लेते हैं। ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, A1 प्लस आ गया आपके पास n-1 एंड d आ गया। अब हमें यहाँ पे वैल्यू लगानी है, ठीक है। A1 मैं आपको ऑलरेडी बता चुका, A1 क्या चीज़ होती है, फर्स्ट टर्म को A1 बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं शुरू करूँगा, पुट n इज इक्वल टू, कहाँ से शुरू करूँगा मैं, देखें ये आपके पास n1 है, ये n2 के लिए, n3 के लिए, तो मैं शुरू करूँगा n4, एक टर्म मुझे मिल जाएगी, 4 के बाद मैं लगाऊंगा 5, 5 के बाद लगाऊंगा मैं 6। जब n की जगह मैं यहाँ पे 4 5 6 लगाऊंगा तो मुझे इसकी चौथी टर्म, पांचवी टर्म और छठी टर्म मिल जाएगी। तो हमने वही नेक्स्ट 3 फाइंड करनी है। तो मैं शुरू करता हूँ, तो a इज इक्वल टू 4 हो गया, और नेक्स्ट आ गया हमारे पास यहाँ पे A1 है, तो A1 ये से, अब ये A1 होता है, पहला जो होता है A1 होता है, ये आ गया आपके पास 5, प्लस आ गया देखें n-1 है, तो आप 4 लगा रहे हैं ना n की जगह, ये देखें तो ये आ गया 4-1, फिर आ गया d। अब d यहाँ से हम ऊपर से ही सॉल्व कर लेते हैं, तो d क्या होगा, सेकंड को हम माइनस करेंगे फर्स्ट में से, ये देखें सेकंड है, इसको माइनस करेंगे फर्स्ट में से, वो d होता है। इसीलिए स्टार्ट में पहले आपको मैंने ये चीज़ें सिखाई थी।
कि फिर हमें कंसेप्ट क्लियर हो। और लिखा भी हुआ अर्थमेटिक है तो हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, इसका डी सेम ही होगा। आप 13 में से 9 निकालें फिर भी 4 ही आएगा। तो यहाँ पे आ गया डी, डी की वैल्यू हमने निकाल ली, ये आ गई मेरे पास 4 आ गई। तो यहाँ पे आ गया A4 इज़ इक्वल टू 5 प्लस 4 माइनस 1 किया तो 3 आएगा। तो 3 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका 12 आ गया। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 17 आ गया, A4 आ गया। ओके, अब मैं यहाँ पे N4 लगा लिया, मुझे एक टर्म और मिल गई। अब मैं N इज इक्वल टू 5 लगाऊंगा इसके अंदर, तो मेरे पास यहाँ पे बनेगा A5 इज इक्वल टू A1 आ रहा है, तो A1 मुझे ऑलरेडी पता है 5 है, वो प्लस आ गया, आगे ये प्लस आ गया N माइनस 1, तो N की जगह क्या लगा रहा हूँ, 5 लगा रहा हूँ ना मैं यहाँ पे। तो मेरे पास यहाँ पे कितना बनेगा, 5 माइनस 1 बनेगा। फिर मेरे पास आ रहा है D, तो D की वैल्यू ऊपर मैं निकाल चुका हूँ, मेरे पास 4 आ गई। तो यहाँ से आ जाएगा A5 इज इक्वल टू, ये आ गया 5 आपके पास, प्लस 5 माइनस 1 4 हो गया, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16 हो गया। तो आंसर मेरा कितना आ गया, 21 आ गया। अच्छा, मज़ीद मेरे पास नेक्स्ट मैं फाइंड करूँगा, मैं यहाँ पे 6 लगा लूँगा n की जगह इसमें। तो यहाँ पे 6 आएगा, आगे आ गया A1, A1 की वैल्यू 5 है, मेरे पास 5 आ गई, प्लस आ गया ब्रैकेट। उसी तरह n माइनस 1, n ये 6 लगा रहे ना हम, तो 6 माइनस 1। अब मैं d पे आ जाता हूँ, तो मेरे पास जो d है वो मेरे पास कितना आ रहा है, डी मेरे पास यहाँ पे देखिए हमने निकाला हुआ ऊपर 4 आ रहा है, 4 मैंने लगा दिया। तो ये मेरे पास आ जाएगा A6 इज इक्वल टू 5 आ गया, और यहाँ से देखें 6 में से 1 गया, बाकी 5, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20, तो मेरे पास कितना आ गया 25। अब देखिए मैंने 3 टर्म फाइंड कर ली, एक मैंने ये फाइंड कर ली, एक मैंने ये फाइंड कर ली, एक मैंने ये फाइंड कर ली। तो हम क्या लिखेंगे, द नेक्स्ट 3 टर्म, यहाँ पे आप लिख दें नेक्स्ट, द नेक्स्ट 3 टर्म्स, ठीक है, 3 टर्म्स। अब आप पहले पहले जो लिखी हुई वो लिख लें क्वेश्चन के अंदर। पहली थी आपके पास 5 है, और दूसरा क्वेश्चन में लिखी हुई है 9 है, कामा 13 है, कामा हमारे पास जो मैंने फाइंड किया है देखें A1 A2 A3, A3 हो गया, A4 हमने फाइंड की है, कितनी आ गई 17 आ गई। फिर आएगा A5, A5 हमारे पास कितनी आ गई 21 आ गई, और उसके बाद हमारे पास A6 कितनी आ गई 25 आ गई। अब अगर आप दोबारा चेक करें ना डी सब में से, तो सब में से सेम आएगा। जैसे इसको मैं इसमें से माइनस करता हूँ 4 आता है, इसको इसमें से माइनस करता हूँ 4 आता है, सब में 4 आ रहा है। तो लिहाजा जो हमने फाइंड की है नेक्स्ट वो हमारी बिल्कुल एग्जैक्ट है। तो सेम एज इट इज़ बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है जो हमारा सेकंड पार्ट, इसी तरह इसको ट्राई करेंगे आप। मैं अब आ जाता हूँ इसका जो मेरे पास बन रहा है 3 एंड 4th जो पार्ट है, मैं उसके ऊपर आ जाता हूँ। देखें फर्स्ट टर्म दी है, सेकंड दी है, थर्ड दी है, ऊपर उसने लिख लिया अर्थमेटिक है, तो हम अर्थमेटिक का nth टर्म का या जनरल टर्म का फार्मूला लिख लेंगे। जी हमने फार्मूला लिख लिया इसका। अच्छा, इसमें हम अब ऊपर यहीं पे आप चाहें तो डी निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे डी निकाल लेता हूँ, तो डी इज इक्वल टू क्या होता है, सेकंड वाले को माइनस करते हैं फर्स्ट वाली वैल्यू में से, ये डी होता है आपके पास, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, 2 आएगा एलसीएम, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 माइनस 1, तो ये 2/2 आ गया, कैंसिल किया 1 आ गया, ये आ गया डी आपके पास। अब आपने एन यहाँ पे पुट करना है, तो कौन से शुरू करना है आपने, पुट n इज इक्वल टू हमने 4 से शुरू करना है, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे एंड 6 लिखेंगे। तो हमें मज़ीद जो है जो 3 टर्म हमने इससे अगली वाली 3 फाइंड करनी है वो आ जाएंगी। तो यहाँ पे मैं देखें पहले n की जगह मैं 4 लगाता हूँ, मेरे पास यहाँ पे बन जाता है A4 इज इक्वल टू A1 है, A1 की वैल्यू पहली होती है, ये आ गया आपके पास 1/2, और फिर ये मैंने प्लस लगा लिया n-1, तो n की जगह क्या लगा रहे हैं 4 लगा रहे हैं, 4-1, आगे d है, d की वैल्यू तो 1 है आपके पास, 1 लगा दी मैंने। अच्छा जी, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो A4 इज इक्वल टू आ गया 1/2 प्लस, देखें ना 4-1 करेंगे 3 आएगा, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा आपके पास। अब इसका मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एलसीएम, मेरा एलसीएम आएगा 2, यहाँ पे आएगा 1 प्लस 2 3 6 आ गया, तो मेरे पास ये 7/2 आ गई, एक टर्म मैंने फाइंड कर ली। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी मैं मज़ीद निकालता हूँ, तो मेरे पास A5 आएगा, क्योंकि अब मैंने n की जगह 5 लगाना है, तो यहाँ पे भी 5 आएगा, A1 की वैल्यू लगा लेंगे, A1 की वैल्यू आ गई 1/2, ये प्लस उसी तरह n-1, NF5-1, और फिर लगा लिया D, तो D की वैल्यू है 1 आपके पास। तो सॉरी आपको शायद नज़र नहीं आया। अच्छा जी, ये आ गया आपके पास A5 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 5-1 4 हो गया, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया। इसका ले लेते हैं एलसीएम, एलसीएम आएगा 2 आपके पास, तो 1 उसी तरह प्लस 2 4 8 आ गया, तो यहाँ पे हमारे पास 9/2 बन गया, ये आ गया 9/2।
ओके, नेक्स्ट चलते हैं A6, यानी n की जगह 6 लगाएंगे क्वेश्चन में। ये देखिए यहाँ पे 6 आएगा, इधर 6 आएगा और यहाँ पे A1 और D की वैल्यू। तो A1 की वैल्यू है आपके पास 1/2 प्लस आ जाएगी आपके पास 6 माइनस 1, और D की वैल्यू लगा ली 1, सेम एज इट इज़ हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ से आ गया A6 इज इक्वल टू 1/2 आ गया, 6 माइनस 1 5 आ गया, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5 आ गया, एलसीएम ले लेते हैं 2 आ गया, तो ये 1 प्लस 2 5 10 आ गया, तो ये आ गया 11 बाई आपके पास 2 आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट 3 टर्म लिख देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगी पहली टर्म में आपके पास 1/2, दूसरी है आपके पास 3/2, तीसरी है आपके पास 5/2, और चौथी जो हमने फाइंड की है वो है 7/2, और पांचवी जो हमने फाइंड की है वो है 9/2, और छठी जो हमने फाइंड की है वो है 11/2। तो नेक्स्ट 3 हमने फाइंड करनी थी, वो 3 हमने यहाँ पे इस तरह फाइंड कर ली। अब हम आ जाते हैं इसका जो 4 पार्ट है उसको देखते हैं, और 4th पार्ट भी सेम एज इट इज़ हम करेंगे। यहाँ से पहले आप डी निकाल लें, तो डी कैसे निकालते हैं, ये सेकंड वैल्यू है -1.4, सेकंड को माइनस करेंगे, ठीक है। अब नंबर के साथ फिर माइनस है, ये तो माइनस मस्त लगाएंगे हम। अब इसका अपना माइनस है, तो ये -5.4 हो गया। यहाँ पे आ गया हमारे पास d इज इक्वल टू -1.4 हो गया, माइनस और माइनस प्लस आ गया। अब आपके पास 5.4 हो गया। तो 5.4 में से आप इसको माइनस कर लें, 5.4 में से 1.4 को, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस करेंगे तो ये 4 में से 4 जाएगा, ये तो मेरा 0 आ जाएगा, पॉइंट आ गया। फिर आ जाएगा आपका पास आई थिंक 5 में से 1 जाएगा, 4 आएगा। तो ये सिर्फ 4 हम इसको लिख सकते हैं, d इज इक्वल टू 4 आ गया, ठीक है। अब हम अर्थमेटिक सीक्वेंस का nth टर्म का लिख लेते हैं यहाँ पे फार्मूला। तो हमारे पास आ जाएगा ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस आ गया n-1 एंड d आ गया। तो हमने पुट करना है n, कहाँ से कहाँ तक पुट करना है, n हम शुरू करेंगे कहाँ से जी, 4 से, 4 5 6। मेरे ख्याल में ये आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, अगर आप कंफ्यूज है मुझे बताइएगा, मैं n की वैल्यू कैसे क्यों किस तरह ले रहा हूँ, ठीक है। तो पहले n की जगह 4 लगाएंगे, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा A4, यहाँ पे A1 है, तो A1 क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो माइनस आ जाएगा 5.4 आ गया, ठीक है। वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना, तो ये आ गया आगे प्लस, ये प्लस आ गया n-1, तो n किधर लगा रहे हैं, n4 लगा रहे हैं ना अभी, तो 4-1 आ गया, d कितना आ गया, d तो 4 आ गया। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे आ गया आपके पास A4 इज इक्वल टू माइनस आ गया 5.4, और प्लस यहाँ से 4 में से 1 गया, 3 आ गया। 3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब हम इसको माइनस कर देते हैं, मैं थोड़ा सा कैलकुलेटर का यूज़ करता हूँ कहीं आपकी मिस्टेक ना हो जाए। तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस आएगा और 5.4 आएगा, और प्लस आ गया आपके पास 12 आ गया, तो इज इक्वल टू मेरा आ गया 6.6 आ गया, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे A5 का मतलब ये हुआ, यहाँ पे n की जगह 5 लगा लेंगे, तो n की जगह यहाँ पे 5 आगे आ गया A1 की वैल्यू कितनी है, माइनस आ गई 5.4 आ गई, और फिर आ गया आपके पास प्लस आ गया, फिर आ गया देखिए यहाँ पे n की वैल्यू क्या लगा रहे, 5 लगा रहे ना, 5-1 तो D4 लगा रहे, तो A5 आ गया आपका इज इक्वल टू -5.4, और प्लस यहाँ से 5 में से माइनस किया 1 4 बचा, 4 4 16 हो गया। अब यहाँ पे आप फिर उसी तरह इसको माइनस कर ले, इसको माइनस कर लेते हैं, माइनस आ गया 5.4 और प्लस आ गया आपके पास 16 इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पे आ गया 10.6 आ गया। तो एक टर्म ये फाइंड की, एक ये फाइंड की। अब हमारी एक रह गई है इसकी, ठीक है, लास्ट वाली, तो वो हम लिख लेंगे A6। तो A6 इज इक्वल टू, यहाँ पे 6 लगाएं, आगे आ रहा है A1 की वैल्यू क्वेश्चन से लगाएं, तो वो है -5.4 है आपके पास, और फिर आगे आपके पास ये प्लस है, ये प्लस लगा दिया, और n-1, n कितना लगा रहे हैं, 6 लगा रहे हैं आप, तो 6-1, और d की वैल्यू ऑलरेडी 4 है हमारे पास, तो यहाँ पे आ गई -5.4 आ गया, प्लस 6-1 5 बचा, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20 बचा, इसको हम अब माइनस कर लेते हैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा -5.4, और उसके साथ प्लस है 20 आपके पास इज इक्वल टू 14 पॉइंट आपके पास 6 आ गया, ये आ गई A6 की वैल्यू। तो 6 तक हमने जाना था, हमने 5 टर्म निकालनी थी। अब हम लिख देते हैं, यहाँ पे आप बेशक लिख दिया करें नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो पहली आपके पास आ गई है 5.4, दूसरी है, ये क्वेश्चन से लिख रहा हूँ, 1.4, तीसरी भी क्वेश्चन में दी हुई थी
-2.6, चौथी मैंने फाइंड की है। ये देखें 6.6 फाइंड किया है, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 6.6। पाँचवीं भी हमने फाइंड की हुई है, तो ये हमारे पास पाँचवीं आ गई 10.6, और ये हमारे पास छठी आ गई 14.6। तो ये हमने नेक्स्ट जो टर्म थी वो हमने इस तरह फाइंड करनी थी। ये हमने इनमें से सारी जो नेक्स्ट टर्म है वो हमने फाइंड कर ली है, ठीक है। अब हम चले जाते हैं इसका 3 क्वेश्चन जो है उसके ऊपर। तो जी बेटा, ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 है। वो इसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड द 11th टर्म ऑफ द अर्थमेटिक सीक्वेंस। तो ये अर्थमेटिक सीक्वेंस ये दी हुई है, इसकी 11th टर्म फाइंड करनी है। 11th टर्म से मुराद आपने क्या फाइंड करना है, A11 जो है ये आपने यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। तो देखें, ये चीज़ समझेंगे आपको बात समझ आएगी। जब फर्स्ट टर्म होती है तो A1 लिखते हैं, सेकंड A2, थर्ड A3। तो हमने क्या फाइंड करना है, 11th टर्म। अब अर्थमेटिक सीक्वेंस है, अभी आपको अर्थमेटिक का फार्मूला आना चाहिए। तो अर्थमेटिक का जो फार्मूला होता है वो ए एन इज इक्वल टू आपके पास आ जाता है A1 प्लस आ जाता है n-1 और d आ जाता है। तो इसको मैंने आपको बताया था। अब हमने जो फाइंड करना है ना, वो क्या है, हमने 11th टर्म मालूम करनी है। यानी आप यहाँ से देखें तो वो कह रहा है कि आप इस फार्मूले में n की जगह 11 लगाएंगे। अब आगे आ जाएगा इक्वल ऐसे ही A1 आपके पास फर्स्ट टर्म होती है 0.07 होगी। उसके बाद प्लस ऐसी n-1, तो n क्या लगा रहे हैं, 11-1। तो हमें साथ क्या निकालना पड़ेगा, d भी, हम d भी निकालेंगे। तो d कैसे निकालते हैं, आप सेकंड को माइनस करते हैं फर्स्ट में से। तो 0.12 को माइनस करेंगे 0.07 में से, तो ये आपके पास आ गया d आ गया। अब हम यहाँ से लिखेंगे इसका फार्मूला, ए एन इज इक्वल टू A1 आ गया, प्लस आ गया आपके पास n, और n-1 आ गया, और साथ आ गया आपके पास d आ गया। अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो पुट कर देते हैं। तो n की जगह क्या लगाएंगे, 11th टर्म फाइंड करिए। तो हमने क्या करना है, n की जगह 11 लगाना है। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा A11 इज इक्वल टू, अब देखें A1 हमें पता है वो हमारे पास 0.07 है, प्लस आ गया, आगे देखें क्या है, n-1, तो n की जगह 11-1 आ गया। d अभी हमने फाइंड किया हुआ है, d आ गया 0.05 आ गया। अच्छा, यहाँ से हमारे पास ये 0.07 ये ऐसे आ गया, प्लस आ गया 11 में से ये माइनस किया, ये हमारे पास आ गया 10, 11 में से 1 निकाल दिया, और 0.05 ऐसे ही आ गया। तो आपको पता है पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर ऐड करते हैं। तो 0.07 प्लस इन दोनों को हम यहाँ पे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करवा देते हैं। यानी हम 0.05 को हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं 10 के साथ। तो इक्वल हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया 0.5 आ गया जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। अब ये दोनों प्लस हो रहे हैं, यहीं पे मैं प्लस कर देता हूँ उसमें 0.07, तो मेरे पास इक्वल क्या आ गया, 0.57। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 0.57। तो ये हमने 11th टर्म फाइंड करनी थी, तो A11 इज इक्वल टू 0.57 आ गया। अब हम चले जाते हैं नेक्स्ट, इसका जो क्वेश्चन है हमारा उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखें, ये मैंने लिख दिया इसका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो वाला। अच्छा, द थर्ड टर्म ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस इज 14। अर्थमेटिक की जो थर्ड टर्म है वो है 14। तो थर्ड टर्म को कैसे लिखेंगे, ए हमारे पास 3 इज इक्वल टू आ गया 14, कॉमा लगा लेते हैं। एंड द नाइन्थ टर्म, ठीक है, यहाँ पे इसको आपने नाइन्थ कर लेना है। नाइन्थ टर्म इज -1, और कहता है इसकी जो नाइन्थ टर्म है A9 जो है वो है आपके पास -1। फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म, हमने पहली 4 टर्म जो है वो निकालनी है, ठीक है। अब देखिए, वो पहले हम पढ़ चुके, पहली 4 टर्म निकालेंगे तो हमें यूज़ करना पड़ेगा an इज इक्वल टू A1 प्लस हमारे पास n-1, और d हमें यूज़ करना पड़ेगा इसको, क्योंकि हमने आगे ऊपर पढ़ा nth टर्म, हमने पहली टर्म निकालनी हो तो इसको यूज़ करते हैं हम। तो अब हम, आप यहाँ पे लगाएंगे, जब आपने फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है, फर्स्ट 4 करनी है ना, तो आप इसमें क्या पुट करेंगे, आप इसमें पुट करेंगे n इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड 4, तभी आपके पास ना फर्स्ट 4 टर्म आएंगी। तो जब आप n की जगह 1 लगाएंगे तो फर्स्ट टर्म आएगी A1, इधर आएगा, यहाँ पे आ जाएगा A1, प्लस n की जगह 1 लगाएंगे तो 1-1, और हमें यहाँ पे d भी तो चाहिए होगा ना। तो हमें यहाँ पे दो वैल्यूज़ चाहिए, A1 और आपके पास डी। जब आपके पास ए और डी आएगा ना, तो तभी आप बाकी टर्म जो है वो निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे ए और डी तो गिवन नहीं है,
अब हमें जो गिवन इंफॉर्मेशन दी हुई है उसमें से हम क्या करेंगे, उसको यूज़ करके पहले हम ए और डी निकालेंगे, फिर हम आएँगे जो हमने फर्स्ट 4 टर्म फाइंड करनी है उसके ऊपर। अब देखें, हमारे पास फ़ॉर्मूला होता है एन इज़ इक्वल टू A1 प्लस आगे आ जाता है n-1d। ये सारा चक्कर इसी का है, इसी को हमने यूज़ करना है। इसके लिए भी मैं यूज़ करूँगा और यहाँ पे दोबारा इसके लिए मैं फिर लिख देता हूँ an इज़ इक्वल टू a प्लस A1 प्लस आ जाएगा n-1 और d मेरे पास आ गया। अब मैं यहाँ पे देखें, इसको मैं इस गिवन इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके a और d निकालूँगा पहले। तो ये देखें, यहाँ से 3 लिखा हुआ है, ये n है, तो मतलब हमें ये पता चल रहा है कि हम n की जगह इसमें 3 लगाएँगे। तो ये बन जाएगा a, इसी तरह ये n की जगह 3, तो ये 3 यहाँ पे आ गया। A1 हमें पता ही नहीं है, ये भी ऐसे आ गया। n की जगह क्या लगा रहे हैं, 3 लगा रहे हैं, 3-1 हो गया और d भी तो हमें नहीं पता, वो भी ऐसे ही आ जाएगा। अब आप ये देखें कि A3 किसके इक्वल है, 14 के इक्वल है। हम यहाँ पे नीचे A3 के नीचे लगा देंगे 14 इज़ इक्वल टू, ये आ गया A1 प्लस 3 में से 1 गया, 2 आ गया, 2d आ गया। इसको मैं रख लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1 रख लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये उसने दिया हुआ है 9, तो इसका मतलब ये है कि n की जगह हमने यहाँ पे 9 लगाना है। तो ये मेरा बन जाएगा a और 9 बन जाएगा इज़ इक्वल टू A1 मेरा ऐसे ही आ गया। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 9-1 और मेरे पास d तो अभी मुझे पता ही नहीं है, d भी ऐसे ही आ गया। अब A9 इक्वल है -1 के, A9 के नीचे आ गया -1 इज़ इक्वल टू, ये आ गया A1 प्लस इसको माइनस किया 8d, ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ये 2 इक्वेशन बन गई मेरे पास। आपने जो है 9th क्लास में पढ़ा, 2 इक्वेशन को सॉल्व करना का मेथड पढ़ा। हम इसको और इसको माइनस कर देते हैं तो A1 तो कैंसिल हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, अब हम यहाँ पे लिख लेंगे सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2, 1 2 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने सब्ट्रैक्टिंग के पूरे स्पेलिंग लिख लेने। तो 14 इज इक्वल टू, आप सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, पहले मैं ये लिख लूँगा, पहली वाली इक्वेशन, ये देखें मैंने पहले लिख ली और दूसरी मैं इसके नीचे यहाँ पे लिख लूँगा -1 इज इक्वल टू, ये A1 के नीचे और ये इसके नीचे ये आ गया। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम साइन को चेंज करते हैं। अब हम यहाँ पे इसके साइन चेंज करेंगे, ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा, अब यहाँ पे प्लस था ये माइनस, ये भी माइनस। अब देखें 14 और 1 नीचे वाला साइन लिखना है, ये आ गया 15 इज इक्वल टू, ये देखें प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 2d है और माइनस आपके पास यहाँ पे देखें कितना है -8d, तो 8 में से 2 निकाल लेंगे, बाकी आ गया 6d। तो यहाँ से d इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, d इज इक्वल टू, या इधर इक्वल लिख लें, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आके इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा। अब आप इसको कैंसिल करें तो d की वैल्यू जो आपके पास यहाँ पे बनेगी, कितनी बनेगी देखेंगे, ये 3 से कैंसिल हो जाता है ना, ऊपर आ जाएगा 5, नीचे 3 2 जार 6 हो गया, ये आ गया हमारे पास d। तो जब आप एक वैल्यू निकाल लेते हैं तो दूसरी वैल्यू निकालने का तरीका क्या होता है, ये वैल्यू 1 या 2 में पुट कर देंगे। तो आपने स्टेप वाइज नीचे लिखना है, मैं यहाँ पे लिखूंगा, या फिर आपके पास आ जाएगा पुटिंग d इज इक्वल टू -5/2 इन 1, मैं 1 में इसकी वैल्यू लगा दूंगा। तो मेरी 1 इक्वेशन ये है, तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा 14 इक्वल A1 मेरा उसी तरह आ गया, प्लस उसी तरह आ गया, 2 भी उसी तरह आ गया, अब आ गया d। तो d की जगह क्या लगा देंगे, -5/2 लगा देंगे, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो 14 इज इक्वल टू A1 प्लस माइनस माइनस होता है, बाकी कितना बचा, 5 बचा। इस 5 को इधर लेके आ जाते हैं, 14 प्लस 5 इज इक्वल टू A1, तो A1 यहाँ से क्या आ गया, A1 इज इक्वल टू 19। अब हमें देखें d की वैल्यू भी मिल गई, हमें a की वैल्यू भी मिल गई, दोनों वैल्यू जब आपको मिल गई हैं, अब हम यहाँ के क्या क्या लिखेंगे, अब हम जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन आपने अपना स्टेप वाइज करना है। अब हम लिखेंगे an इज इक्वल टू A1 प्लस n-1d और पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 4। अब देखें, पहले n की जगह मैं 1 लगाऊंगा, तो मेरे पास यहाँ पे A1 इज इक्वल टू, यहाँ पे A1 की वैल्यू, ये वैसे आपको 2 से शुरू करना चाहिए, तो ये आ गया 0, 0 को d से मल्टीप्लाई किया 0, तो A1 आपके पास कितना आ गया, A1 19 आ गया। पहले ये वैसे भी हमारे पास देखें A1 की वैल्यू आ चुकी है, नीचे जो हमने सॉल्व की हुई है ये वाली A1। आप यहाँ से n इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि मैं अब यहाँ पे इसी फार्मूले में n की जगह 2 लगा लूँगा, तो मेरे पास A2 इज इक्वल टू, यहाँ पे तो A1 ही आएगा क्योंकि n की जगह लगा रहे हैं ना 2 आप, तो A1
A1 है तो A1 की वैल्यू लगा लेंगे, तो A1 की वैल्यू तो 19 आई है, मैं यहाँ पे 19 लगा लेता हूँ, ठीक है। और फिर आगे प्लस आ गया, प्लस आ गया n-1, n की जगह 2 लगा रहे हैं तो 2-1 आ गया। साथ क्या है d, तो d तो अभी हमने सॉल्व किया है ना, तो d हमने सॉल्व किया है, -5/2 आया हुआ है हमारे पास, ये लगा ली। अब यहाँ पे आ गया A2 इज इक्वल टू 19 आ गया, और ये देखें यहाँ से जब आप माइनस करेंगे 2-1 1 बचेगा, तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा, और ये प्लस माइनस माइनस यानी 5/2 आएगा। इसका मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एलसीएम, तो इसका एलसीएम मेरे पास कितना आएगा, कितना आएगा, 2 आएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 38-5। तो यहाँ से मेरे पास A2 की जो वैल्यू आ गई, 38 में से 5 निकाल दूंगा तो मेरे पास बाकी आएगा 33/2। ये मेरे पास आ गया A2। हमने फर्स्ट कितनी फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म करनी है, 2 हमारे पास आ गई, तो 2 हमारे पास रह गई हैं। अब 2 बाकी कैसे फाइंड करेंगे, उसी तरह n1 लगा लिया, 2 लगा ली, n3 लगा लेंगे इसके अंदर, तो ये मेरे पास बन जाएगा A3 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया A1 आ गया, A1 की वैल्यू तो फाइंड कर ली है, वो है 19, प्लस आ गया n-1, तो n की जगह 3 लगा रहे हैं अब, तो 3-1 साथ है d, तो d की वैल्यू वही लगा दी, -5/2 लगा दी हमने। ओके, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे A3 इज इक्वल टू, ये आ गया मेरे पास 19। आप अपने स्टेप पूरे कर लीजिएगा, मैं जगह थोड़ी है इसलिए कर रहा हूँ। तो 3 में से 1 गया, बाकी आपके पास 2 बचेगा ना यहाँ पे, तो 2, वो 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी यहाँ पे -5, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 14 आ गया A3 की वैल्यू, यानी ये हमें A3 भी मिल गया। अब हमने 4 टर्म लिखनी है, तो अब हम A4 फाइंड करेंगे, तो A4 इज इक्वल टू, यहाँ पे आप क्या लगा लेंगे, A1 है, A1 अब n की जगह 4 लगा रहे, इधर तो 4 आ गया, A1 वही वैल्यू आपके पास 19 है, हमने 19 लगा दी, और फिर आगे आ रहा है प्लस, प्लस लगा दिया n-1, तो n की जगह क्या लगा रहे हैं, 4-1 लगा रहे हैं, और नीचे कितना आ जाएगा, साथ कितना d है, तो d की वैल्यू कितनी है, 5/2 वैल्यू है d की, 5/2 लगा दिया मैंने। अच्छा 5/2, ये ठीक है। अच्छा जी, ये आ गया 19 आ गया, और यहाँ पे आ गया प्लस 5 में से 4 में से 1 गया, बाकी 3 आएगा, तो उस 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 15/2। अब 15/2 आ गया, इसका एलसीएम लेना है हमने, इसका एलसीएम लूँगा तो 2 आएगा, 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 38 आ गया, माइनस आ गया 15 आ गया। अब हमारे पास A4 जो है उसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, 38 में से मैं 15 निकाल लूँगा, तो ये मेरे पास आई थिंक 13 आ जाएगा, 13/2। तो ये मेरे पास 4 टर्म आ गई, ठीक है। तब आपने क्या लिखना है, नेक्स्ट 4 टर्म, तो पहली A1 की वैल्यू, A2 की वैल्यू, A3 की वैल्यू एंड A4 की वैल्यू। तो इस तरह आप इसकी जो रिमेनिंग वैल्यू है वो सारी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब हम चले जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसको देखते हैं, और हम चेक करते हैं और हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पे मैंने इसका क्वेश्चन 5 जो है वो भी लिख दिया है, ये देखें, ये है क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में लिखा हुआ है फाइंड एन अर्थमेटिक सीक्वेंस, आपने अर्थमेटिक सीक्वेंस फाइंड करनी है। वही बात आ गई, आपने अर्थमेटिक सीक्वेंस फाइंड करनी है। वहाँ पे उसने हमें ये कह दिया था कि पहली 4 टर्म निकालें या 5 निकालें, अब यहाँ पे बताया नहीं है उसने कितनी निकालें। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कोई भी पहली 4 या 3 निकाल लेंगे, तो हम कहेंगे ये अर्थमेटिक सीक्वेंस बन गई है। लेकिन जब हम अर्थमेटिक सीक्वेंस निकालेंगे तो हमें अर्थमेटिक सीक्वेंस का nth का फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, A1 प्लस आ जाएगा n-1 और d। अब इसको यूज़ करते हैं जब, तो हम यहाँ पे लगाते हैं n की वैल्यू, ठीक है। अब हमने क्योंकि सीक्वेंस बनानी है, उसने ये नहीं बताया आप कितनी फाइंड करें, n1 लगा लें, 2 लगा लें, 3 लगा लें, 4 आप लगा लें। लेकिन जब आप n की जगह 1 लगाएंगे A1 आएगा, तो A1 की वैल्यू आपको चाहिए होती है, आपको D की वैल्यू चाहिए होती है, जो दोनों हमारे पास गिवन नहीं है। हम क्या करेंगे, हम सेम एज इट इज़ पहले ए और डी की वैल्यू निकाल लेंगे। अब जो गिवन दिया होगा पहले उसको यूज़ करेंगे। गिवन दिया हुआ है A17, देखें A17 उसने दिया हुआ है -40, हमने यहाँ पे A17 की वैल्यू लगा ली, कामा हमारे पास A20। अब A20 हमारे पास उसने कितना दिया हुआ है, -73 दिया हुआ है। अब इन दो को यूज़ करके हम पहले ए और डी की वैल्यू को सॉल्व करेंगे, तभी हम सीक्वेंस बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास इसका जो फार्मूला होगा वो लिखेंगे, ए एन इज इक्वल टू A1 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा n-1 और d आ गया। अब A n है, अब इसके लिए यूज़ कर रहे हैं तो ये n-17 है,
तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा A17 इज इक्वल टू A1 है, तो A1 तो अभी हमें पता नहीं है, ऐसे लिख देंगे। तो n की जगह तो अभी हम 17 लगा रहे हैं, 17 माइनस 1 हो गया। d हमें पता नहीं है, d एज इट इज़ आ गया। अब A17 खुद किसके इक्वल है, -40 के इक्वल है। इसके नीचे आपने लगा दिया -40 इज इक्वल टू आ गया A1 प्लस यहाँ पे आ गया 16d। इसको हम क्या करते थे, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते थे। अब हम आ जाते हैं सेकंड के ऊपर, an इज इक्वल टू A1 आ गया प्लस आ गया n-1 आ गया और d आ गया। अब हम यहाँ पे ये कर लेते हैं कि n की जगह ये 20 यूज़ होगा, तो ये n की जगह A20 हो गया। A1 हमें पता नहीं है, एज इट इज़ आ गया, ब्रैकेट एज इट इज़ आ गया। n की जगह 20 लगा रहे हैं, -1 आ गया, d हमें पता ही नहीं है। तो A20 खुद किसके इक्वल है, A20 इक्वल है -73 के। तो A1 ऐसे ही आ गया, इसको माइनस किया 19d आ गया, इसको हमने रख लिया इक्वेशन नंबर 2 जो है ये। अब हमारे पास दो इक्वेशन बन गई, इन दो इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, ए और डी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सेम एज इट इज़ हम यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2। 1 2 को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सब्ट्रैक्टिंग के स्पेलिंग पूरे लिख लेने आपने। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास 40 आ गया इज इक्वल टू A1 आ गया प्लस 16d, ये हमारे पास 1 वाली आ गई। इसके नीचे लिखेंगे सेकंड वाली, वो है -73 आ गया। और नेक्स्ट आ गया A1, तो A1 ही है आपके पास, यहाँ पे इक्वल भी है। अच्छा, नेक्स्ट आ गया आपके पास 19 और D आ गया। तो जब सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन चेंज करते हैं, ये प्लस हो गया, अभी प्लस था माइनस हो गया, ये भी माइनस। अब देखें 73 में से 40 निकाल देंगे आप, बाकी आई थिंक 33 आ जाएगा प्लस का, क्योंकि साइन ये प्लस बड़ा है ना, ये आ गया इज इक्वल टू, ये हो गए कैंसिल। अब देखें +16 है, -19 आपके पास, यानी 19 में से 16 निकाल देंगे, ये आएगा -3d आएगा। अब यहाँ से 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आ जाएगा 33 बाई -3 इज इक्वल टू आ गया आपके पास d। तो इसको कैंसिल करेंगे तो d इज इक्वल टू आ गया -11। आपके पास d की वैल्यू आ गई। अब हम इस वैल्यू को क्या करेंगे, पुटिंग इन 1 और 2, दोनों में से किसी एक में आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने अपने क्वेश्चन के स्टेप ऐसे नीचे करने हैं, ठीक है। मेरे पास क्योंकि मैंने लिखा होता है, जगह की वजह से मैं ऐसे करता हूँ। तो मैं अब नेक्स्ट पुटिंग इन 1 करूँगा, तो ये मेरे पास यहाँ पे इसकी 1 इक्वेशन है, यहाँ पे मैं पुट करूँगा। तो मेरे पास -40 आ गया इज इक्वल टू A1 हमारे पास ऐसे ही आ गया, और प्लस आ गया आगे 16 आ गया, और d मैंने निकाल चुका हूँ। तो d की वैल्यू है मेरे पास -11 आ गई। अच्छा, ये आ गया -40 आ गया इज इक्वल टू, मेरे पास A1 ऐसे ही आ गया, प्लस माइनस माइनस होता है। 16 को हम क्या करेंगे, 11 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, ठीक है जी। तो हमारे पास है यहाँ पे 16 मल्टीप्लाई 11 आ गया इज इक्वल टू, मेरे पास 176 आ गया। यहाँ पे आ गया 176 आ गया। अब 176 को इधर लेके आ जाए, -40 आ गया और प्लस आ गया -40, और ये इधर आएगा प्लस 176 आ गया इज इक्वल टू, इधर रह गया A1। अब आप 176 में से 176 में से माइनस कर लें आप 40 को, तो आपके पास 136 आ गया। यहाँ पे मेरे पास A1 की जो वैल्यू है 136 आ गई। अब A1 भी मुझे मिल गया, मुझे जो है D भी मिल गया। अब मैंने बनानी थी सीक्वेंस, ठीक है। ऊपर देखें क्वेश्चन में मैंने तो बनानी थी सीक्वेंस। तो सीक्वेंस बनाने के लिए, यानी मैं यहाँ पे ये भी तो लिख सकता था ना, राइट फर्स्ट 4 टर्म, तो 4 लिखेंगे फिर भी सीक्वेंस बन जाएगी ना वो। तो जब उसने सीक्वेंस लिख दिया, तब भी उसका भी यही मतलब है, हमने इसी को यूज़ करना था। लेकिन जब मैंने इसको चेक किया कि हम इसको यूज़ करेंगे, n की जगह 1 लगाएंगे तो फर्स्ट टर्म आएगी, n की जगह 2 लगाएंगे सेकंड टर्म आएगी, 3 लगाएंगे, लेकिन वो तो लगाएंगे, लेकिन फिर हमें A1 और D भी तो चाहिए था ना। तो इसलिए हमने ये सारा प्रोसेस किया कि हमें A1 और D मिल जाए। अब आपका आ गया। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जो है ना, ये सॉल्व हो गया। अच्छा, अब ये जो है ना, मैंने बताया, आप अपने स्टेप ऐसे बुक कॉपी पे नीचे करेंगे, ठीक है। अब हम n की जगह 1 लगाएंगे। अब हम n की जगह जब 1 लगाएंगे ना, तो पहली टर्म आ जाएगी A1। A1 हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके, हमारे पास ये आ गई है। मैं यहाँ पे n की जगह 2 लगा लेता हूँ, मेरे पास A2 इज इक्वल टू आएगा, यहाँ पे देखें A1 आ रहा है, A1 की वैल्यू लगाऊंगा 136 आ गई। तो आपको 1 से शुरू करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि A1 पहले आ चुकी है पहली टर्म। तो यहाँ पे n-1 है, तो n की जगह आप 2 लगा रहे हैं ना,
तो 2 माइनस 1 आ गया, फिर मेरे पास डी आ गया, तो डी मेरे पास देखें -11 आया हुआ है, तो यहाँ पे आ गया -11। तो मेरे पास आ जाएगी A2 इज इक्वल टू 136 आ गया, प्लस 2 में से 1 निकाल दिया 1 आ गया, तो 1 को इससे माइनस किया तो ये माइनस हो जाएगा 11। अब आप इसको माइनस कर लें, 136 में से 11 निकाल लेंगे, 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 125 आ गया। अच्छा, अब n की जगह मैं 3 लगाऊंगा, जहाँ ये 3 आ गया तो यहाँ पे n की जगह 3 लगाएंगे, इधर भी 3 लगाएंगे और इधर A1 और D की वैल्यू लगा लेंगे। तो A1 की वैल्यू वही हमारे पास 136 है, प्लस आ गया n-1, तो यानी 3 माइनस 1, और फिर हम D लगा लेंगे, तो D है -11 आपके पास। तो यहाँ से आ गया A3 इज इक्वल टू 136 आ गया, और प्लस आ गया, यहाँ से माइनस करें ना, 3 माइनस 1 2 बचेगा, तो 2 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 22, यानी -22 आएगा आपके पास। तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब इसको माइनस करें, 6 में से 2 गया 4 आ गया, 3 में से 2 गया 1 आ गया, और 1, ये आपके पास A3 भी आ गया। अब हम इसका फाइंड कर लेते हैं A4 है, यहाँ पे n की जगह 4 लगाएंगे, A1 की वैल्यू लगाएंगे, D की वैल्यू लगाएंगे, तो A1 की वैल्यू वही है 136 आ गई है, और प्लस आगे आ गया 4 माइनस 1 आ गया, और D की वैल्यू है -11 आ गई। तो जी अब हम इसको हल कर लेते हैं, 136 आ गया और माइनस आएगा, यहाँ से माइनस करें तो आपके पास कितना बचता है, 3 आता है, तो 3 को मल्टीप्लाई किया 33 आ गया। अब हमारे पास इसको माइनस कर देते हैं, 6 में से 3 गया, बाकी 3 आ गया, 3 में से 3 गया 0 आ गया, ये आ गया 1 आपके पास। अच्छा, अब हम लिखेंगे द सीक्वेंस, ठीक है, अब हम लिखेंगे द सीक्वेंस। तो SEQUENC, द सीक्वेंसेस, पहली क्या आ जाती है आपके पास, A1 लिखते हैं हम, यहाँ पे A1 होता है, फिर आपके पास सीक्वेंस के लिए A2 होता है, फिर आपके लिए A3 होता है, फिर आपके लिए A4 होता है, एंड सो ऑन होता है। A1 हमारे पास ये आया 136, इसकी जगह आ गया 136। A2 हमारे पास कितना आया हुआ है जी, A2 की वैल्यू हमने फाइंड की है, यहाँ पे देखें A2 की वैल्यू 125, ये आ गई 125। A3 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, A3 की वैल्यू है 114, और A4 की वैल्यू कितनी है 103, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारी सीक्वेंस हमने बनानी थी, ये सीक्वेंस हमारे पास बन गई। अब हम चले जाते हैं इसका क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसके ऊपर, और 6 को चेक करते हैं हमने उसमें क्या दिया हुआ है, क्या हमने फाइंड करना है। अब देखें क्या लिखा हुआ है, द फिफ्थ टर्म ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस इज 19। तो गिवन क्या आ गई, पहली चीज़ आ गई कि अर्थमेटिक की जो पांचवी टर्म है, फिफ्थ टर्म है, वो है आपके पास 19, एंड 11 टर्म इज 43, और इसकी 11th टर्म यानी A11 इज इक्वल टू आ गया 43। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द 87 टर्म। फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है A1, फर्स्ट टर्म A1 होती है, और 87 टर्म A87 टर्म, ये हमने दो चीज़ें जो है फाइंड करनी है। अच्छा, A1 तो कब फाइंड होगा, फिर वही देखें, हमारे पास ये दो इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो इसके लिए सेम हम एज इट इज़ जो हम फार्मूले यूज़ कर रहे हैं उसी तरह हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, यानी A n इज इक्वल टू आ जाएगा A1 प्लस आ जाएगा n-1, और D आएगा। तो A n ये 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे n की जगह 5 लगा लेंगे। A1 हमें अभी पता नहीं है क्योंकि वो तो फाइंड करना है, उसको एज इट इज़ लिखेंगे, प्लस n-1, तो n की जगह हमने 5 लगाया है ना, तो 5-1 D हमें पता नहीं है अभी, वो ऐसे लिख लिया हमने। A5 किसके इक्वल है, 19 के, इसके नीचे लगा लिया 19 इज इक्वल टू, नेक्स्ट आ गया आपके पास A1, और यहाँ पे इसको माइनस किया 4D, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई 1 वाली। अच्छा, इसके ऊपर दोबारा फार्मूला लगाएंगे, AN इज इक्वल टू A1 आ गया, प्लस आ गया n-1 आ गया, एंड D आ गया। AN, अब n की जगह देखें 11 है, तो ये हमारे पास A11 बन गया। A1 हमें पता नहीं है, एज इट इज़ आ गया, n की जगह 11 लगा रहे, 11-1 आ गया, D हमें पता नहीं है, एज इट इज़ आ गया। ओके, A11 किसके इक्वल है, 43 के, इसके आ गया 43 आ गया, ये आ गया A1 प्लस 10 D आ गया, हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। जब भी आपके पास ये दो इन्फॉर्मेशन गिवन हो, सेम एज इट इज़ हम करेंगे। अब हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2, सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो 19 इज इक्वल टू A1 आ गया, प्लस आपके पास 4D आ गया, और यहाँ से आपके पास इसी तरह देखें, इसके नीचे आ गया 43 आ गया, इज इक्वल टू आपके पास A1 आ गया, और यहाँ पे 10D आ गया।
अब हम इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये एक है ना प्लस था ना, कुछ साइन हो तो प्लस होता है, प्लस को माइनस कर लिया, इसके साथ कोई नहीं, प्लस को माइनस कर लिया। अब 43 में से आप माइनस कर लेंगे किसको, 19 को, तो हमारे पास 43 माइनस हम करेंगे 19 को, तो हमारे पास बाकी आंसर आ जाएगा 24। यहाँ पे आ गया -24 इज इक्वल टू, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। अब 10 में से 4 निकालेंगे, बाकी हमारे पास -6d आ गया। आप देखें दोनों साइडों से माइनस है, उस माइनस को हम ड्रॉप कर देंगे, तो बाकी हमारे पास 24/6 इज इक्वल टू डी आ गया। तो इसको कैंसिल करेंगे तो d इज इक्वल टू 4 आ गया, d की वैल्यू आ गई आपके पास 4। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इस d की वैल्यू को पुटिंग करेंगे 1 एंड 2 में, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पुटिंग इन 1। तो ये स्टेप बताया नीचे करना है आपने, ठीक है। अच्छा, 1 में पुट करूँगा तो 19 इज इक्वल टू A1 आ गया, A1 एज इट इज़ आ गया, प्लस 4 एज इट इज़ आ गया, और आगे d है तो d की जगह क्या लगा लेंगे, 4 लगा लेंगे, तो 19 इज इक्वल टू A1 आ गया, और ये आ गया 16, इसको इधर लेके आ जाए, 19 माइनस 16 इज इक्वल टू A1, और A1 इज इक्वल टू आ गया 13। ये हमारे पास A1 और D दोनों वैल्यूज़ हमने सॉल्व कर ली। अब देखें, हमने एक फाइंड करना था A1, वो तो A1 13 आ गया। अब हमने फाइंड करना है A87। अब A87 फाइंड करना है, तो जब आपने इसको फाइंड करना है, फिर आप फार्मूला लिखेंगे AN इज इक्वल टू A1 प्लस आ जाएगा N-1 और D। अब देखिए कहता है A87, यानी N की जगह कहता है 87 लगाएं, तो यहाँ पे आएगा A87 इज इक्वल टू A1। अब A1 है तो वो तो 13 है, A1 की जगह आ गया 13 प्लस आ गया N-1, तो N की जगह तो हम 87 लगा रहे हैं, तो 87-1 आ गया, फिर आ गया D, तो D भी तो चाहिए था ना, D आ गया हमारे पास 4। इसीलिए हमने ये सारा प्रोसेस इसके ऊपर किया था। A87 इज इक्वल टू आ गया 13 आ गया, प्लस 87 में से हम 1 निकाल देंगे, बाकी 86 आ गया, और 86 को फिर 4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 86 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई 4 आएगा, इक्वल हमारे पास 3। तो ये आ गया हमारे पास 3 आ गया, और डबल 4 आ गया, ठीक है। अब हम इसको प्लस कर लेते हैं, तो A87 इज इक्वल टू 3, और ये 7 आ जाएगा, और 4 और 1 5 हो गया 3। तो ये हमारे पास A87 टर्म जो फाइंड करनी थी वो भी हमारे पास यहाँ पे सॉल्व होगी। ये हो गया हमारा 6 वाला। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसको सॉल्व करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो जो है वो बोरिंग नहीं लग रही होगी, आपको बात समझ आ रही होगी, और बड़े अच्छे से समझ आ रही होगी, आप बोर नहीं हो रहे होंगे। मैं चाहता हूँ कि एक ही कंसेप्ट है, तो एक ही कंसेप्ट के ऊपर अगर सारी वीडियो बन जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है, आप आसानी से बात को समझ जाएंगे। अच्छा जी, अब आ गया मेरे पास क्वेश्चन नंबर इसका 6 जो है उसके ऊपर। अब 6 में क्या लिखा है, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, विच टर्म का मतलब है कि ये एंड पे देखें क्वेश्चन साइन डाला हुआ है, ये कौन सी टर्म है, यानी इसका जैसे ये पहले नंबर की है, ये दूसरे नया, ये तीसरे नंबर की है, ये चौथे नंबर की है, पांचवें की, छठे की, लास्ट वाली का नंबर क्या आता है। तो नंबर ऑफ टर्म के आपने फाइंड करना है, विच टर्म, नंबर ऑफ टर्म के लिए स्टार्ट में मैंने बताया था हमने यहाँ पे फाइंड करना है इसका एन, फिर फाइंड करना है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म फाइंड करनी है, एन फाइंड करना है। एन हमने फाइंड करना है, ये पहला जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, A1 बोलते हैं। A1 इज इक्वल टू -6 हो गया। और देखें, मैंने आपको ये बात समझाई थी कि आपके पास जो लास्ट वाली होती है ना उसको nth टर्म बोलते हैं। यहाँ पे गौर से सुनना है, समझने वाली बात है आपके पास। ये पहली टर्म A1, A2, A3, A4, A5, 6, और एंड वाली क्या होती है, AN होती है, उसको nth टर्म बोलते हैं। तो ये सारा AN आएगा आपके पास, याद रखिएगा ये सारा AN है, और n फाइंड करना है, और ये AN है, लास्ट वाली टर्म nth टर्म होती है, उसको AN बोलते हैं। अब हम nth टर्म का अर्थमेटिक सीक्वेंस का फार्मूला लगाएंगे, तो वो हमारे पास आएगा A1 प्लस आ जाएगा आपके पास N-1 इंटू डी आ गया। अब देखें ना, ये AN लास्ट वाली टर्म हमें कितनी मिल गई, इसके नीचे लगा लिया 70 इज इक्वल टू A1 कितना आपके पास -6 है,
प्लस आ गया n-1। n तो पता नहीं, n तो फाइंड करना है, तो n-1 ऐसे ही आ गया। अब रह गई बात d वाली। अब d तो हम निकाल सकते हैं, d कैसे निकाल सकते हैं? सीक्वेंस गिवन है, सेकंड को माइनस करेंगे फर्स्ट में से, सेकंड है -2, इसको माइनस करेंगे फर्स्ट में से, तो ये माइनस किया, देखिए ये आ गया। तो ये आपके पास d इज इक्वल टू -2 माइनस और माइनस प्लस 6, तो d कितना आ गया? 4 आ गया। मतलब हम यहाँ पे d की जगह अब 4 लगा सकते हैं। तो यहाँ से आ गया आपके पास 70, ये -6 इधर आएगा, ये +6 हो जाएगा, इज इक्वल टू, इधर क्या बच गया? इधर बच गया n-1 इंटू 4 बच गया। अब इसको आप प्लस कर लें, ये 76 आ गया। अब देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, 4 को इससे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 4n-4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 आ गया आपके पास। अब हम इस 4 को इधर लेके आ जाते हैं, तो 76 आ गया प्लस 4 आ गया इज इक्वल टू 4n आ गया। ये माइनस वाला इधर आके प्लस हो गया, ये दोनों प्लस हो गए, यहाँ पे आ गया 80 इज इक्वल टू 4n आ गया। n हमने फाइंड करना है, तो जब हमने n फाइंड करना है, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब इधर आएगा ये डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे आ गया n। अब आप चाहें तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो ये 20 इज इक्वल टू n आ गया। n इज इक्वल टू 20 से मुराद क्या होगी? इससे मुराद ये है कि आपकी यहाँ पे जो लास्ट टर्म इसकी बन रही है ना 70, इसका नंबर 20 आ रहा है, देखें ये इसका नंबर कौन सा आ रहा है? 20 नंबर आ रहा है आपका, ठीक है। सेम एज इट इज़ हम 8 पे चलते हैं, हम उसको भी करते हैं और आपको मज़ीद बेहतर जो है वो बात समझ आ जाएगी। तो विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, सेम वही आ गया। हमने यहाँ से क्या करना है? एन फाइंड करना है। हमें A1 गिवन है, A1 फर्स्ट टर्म को बोलते हैं, वो 5/2 है। ए एन जो होता है लास्ट टर्म होती है, तो लास्ट टर्म में -105 डिवाइडेड बाई 2 है। और डी हम यहाँ से निकाल लेंगे, तो डी हम कैसे निकालेंगे? सेकंड को माइनस करेंगे फर्स्ट में से, तो 3/2 और माइनस आ जाएगा आपके पास 5/2 आ गया। अब यहाँ से d निकालने के लिए इसका एलसीएम ले लेते हैं, 2 आएगा, तो ये आ जाएगा 3 - 5 आ गया, और d इज इक्वल टू, ऊपर से माइनस किया, -2/2 आ गया, और d इज इक्वल टू -1 आ गया। हमें यहाँ पे d की वैल्यू मिल गई। अब हम आ जाते हैं an इज इक्वल टू A1 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा n-1 आ जाएगा, और d आ जाएगा। an लास्ट टर्म है, तो वो हमारे पास -105 डिवाइडेड बाई 2 आ गई। A1 फर्स्ट टर्म है, वो आपके पास 5/2 वो आ गई, प्लस आ गया n, तो हमने फाइंड करना है n-1, ऐसे d हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके, -1 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे? इसको इधर लेके आ जाएंगे, -105 डिवाइडेड बाई 2 -5/2 इज इक्वल टू, देखें ये वाला प्लस है, इधर आके माइनस हो गया, इधर क्या रह गया? n-1 रह गया और -1 रह गया। अब आप इसका ले लें एलसीएम, तो इसका एलसीएम लेंगे, ये आएगा आपके पास 2, और यहाँ पे आ जाएगा -105 -5, और इस 1 को मल्टीप्लाई करें, -1 को n से मल्टीप्लाई करेंगे, -n आ गया, माइनस और माइनस प्लस हो गए, 1 × 1 1 हो गया आपके पास। अब ये इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आपके पास देखें क्या हो जाएगी ना, दोनों प्लस हो रहे, तो ये आपके पास 105 में 5 करेंगे, तो 110 आ गया, डिवाइडेड बाई 2 आ गया, इज इक्वल टू -n प्लस 1 आ गया। इसको कैंसिल कर लेते हैं, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 आ गया, तो -55 इज इक्वल टू -n प्लस 1 आ गया, ठीक है। इसको मैं इधर ले जाता हूँ। अब इस 1 को इधर लेके आ जाए, -55 -1 इज इक्वल टू -n, ये 1 वाला इधर आके -1 हो जाएगा, तो ये आ गया -56 आ गया, इज इक्वल टू -n। दोनों साइडों से माइनस कैंसिल करेंगे, n इज इक्वल टू 56। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टर्म लिखी हुई थी, ये इसकी 56 नंबर जो है वो टर्म थी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, इसका नेक्स्ट जो आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9 जो है, उसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये यहाँ पे मैंने इसका क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो भी लिख दिया है, ये देखिएगा, ये हमारे पास 9 क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन में एक जो है इफ़ 1/a, और यहाँ पे आपकी बुक में गलती है, इसका 1/b आता है, तो ये आपने करेक्शन कर लेनी है। तो 1/b 1/c, ये अगर आपके पास 1/a 1/b 1/c आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वो कहता है कि ये 3 नंबर ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, यानी इसको अर्थमेटिक पढ़ते हैं, इसको प्रोग्रेशन पढ़ते हैं, यानी अर्थमेटिक सीक्वेंस ही होती है ये भी। जैसे मैं लिखता हूँ 2 लिखता हूँ, मैं 4 लिखता हूँ और 6 लिखता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ ये मेरे पास जो 3 नंबर है ना, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है।
अगर अच्छा, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में या अर्थमेटिक सीक्वेंस सीक्वेंस में कब होते हैं, यानी अर्थमेटिक सीक्वेंस कब होती है, जब आपका डी सेम होता है। तो जब मैं ये कह देता हूँ कि ये तूने, आप देखें ना, 4 को माइनस करें 2 में से 2 आएगा, 6 को माइनस करें 4 में से 2 आएगा, डी सेम है इसका, डी आता है 2, तो लिहाजा ये 3 नंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में यानी ये अर्थमेटिक सीक्वेंस बनाते हैं। अब वो ये कह रहा है कि आपके पास जो पहला नंबर है 1/a, आपके पास जो दूसरा नंबर है 1/b, आपके पास जो तीसरा नंबर है 1/c, ये जो तीन नंबर हैं, तीन वैल्यूज़ हैं, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर है। ये कहता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, आप निकालें डी। अब देखें जब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होते हैं तो आप इसको माइनस करें इसमें से, इसको डी कहते हैं, तो 4 माइनस 2 होता है डी। इसी तरह इसको माइनस इसमें से करें, वो भी तो डी होता है, तो 6 माइनस 4, क्योंकि दोनों का आंसर आपका 2 आता है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो डी सेम होता है। अब पहले मैं ना इन दोनों का मैं डी निकालता हूँ, मैं यहाँ से निकालता हूँ डी इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/a लिख लेता हूँ, इसको माइनस करते हैं इसमें से, इसको इक्वेशन नंबर दे देता हूँ मैं 1। अब मैं फिर दोबारा डी निकालता हूँ, डी इज इक्वल टू, इसको माइनस अब इसमें से करता हूँ तो 1/c माइनस 1/b मैं लिख लेता हूँ, इसको मैं नंबर दे देता हूँ 2। अब हमने फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन में देखें, कहता है ये बताएं कि कॉमन डिफरेंस ये आता है। अब मैं इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे एडिंग के पूरे स्पेलिंग आपने लिख लेने, एडिंग 1 एंड 2, 1 2 को मैं यहाँ पे करता हूँ ऐड, तो ये ऐड करेंगे तो कैसे ऐड होगा, ये ऐड होंगे, ये ऐड होंगे ना, यानी ऐसे ऐड होगा, डी प्लस डी हो जाएगा, ठीक है, इसको इसमें ऐड करेंगे और इसी तरह इसको इसमें ऐड करेंगे, 1/b माइनस 1/a प्लस 1/c और प्लस माइनस 1/b आ गया, यानी इसको इसमें ऐड कर लिया। अब आप देखें यहाँ पे 1d और 1d ये मेरे पास आ गया, 2d इज इक्वल टू, यहाँ से कैंसिल होता है 1/b प्लस का माइनस का, ये 1/c जो आ रहा है प्लस का, इसको पहले लिख लें और 1/a को बाद में लिख लें। अब मेरे पास यहाँ पे आ जाता है 2d इज इक्वल टू, इसका मैं ले लेता हूँ एलसीएम, ए और सी का एलसीएम ए और सी आएगा, तो ये मल्टीप्लाई इससे होगा, ये मल्टीप्लाई इससे होगा, तो ये आ जाएगा a माइनस सी आ गया। अब देखें यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई है, इधर लेके आएंगे 2 डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा a माइनस सी डिवाइडेड बाई 2ac, ये d आ गया। तो d किसको बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस को बोलते हैं। तो हमने क्या करना था, कॉमन डिफरेंस बताना था, इसके इक्वल है, तो वो हमारा सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। जी बेटा, ये आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी बड़ी थी, मैं यहीं से स्टेटमेंट को पढ़ूंगा और आपको साथ साथ समझा देता हूँ बात। तो 10 में दिया हुआ है, ड्यूरिंग अ फ्री फॉल अ स्काई डाइवर फॉल्स 16 फीट इन द फर्स्ट सेकंड, ठीक है, एक पैराशूट या जो भी आप कह सकते हैं वो नीचे गिरता है, तो पहले फर्स्ट सेकंड में वो 16 फीट तक नीचे आता है। तो हम यहाँ पे ये लिख देते हैं, ये हमारा आ जाएगा 10, ठीक है। अब हम यहाँ पे थोड़ी सी इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे, साथ स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, जो है स्काई डाइव फॉल्स इन फर्स्ट सेकंड, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो स्काई, लिख देता हूँ डाइवर फॉल्स, ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं फॉल्स इन जो है फर्स्ट सेकंड, हम यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट सेकंड में वो जो फॉल करता है, तो वो कितना आपके पास, देखें 16 फीट आता है, वो आता है 16 फीट आपके पास नीचे आ जाता है, ठीक है, 16 फीट आता है। उसके बाद नेक्स्ट वाले में देखें, एंड 48 फीट इन सेकंड सेकंड, तो हम आप यहाँ पे सेम ये लिखेंगे स्काई डाइव्स फॉल्स इन, आगे लिख लेंगे आप सेकंड, फर्स्ट सेकंड, यहाँ पे आपने लिखना था फर्स्ट सेकंड लिख लें साथ, ठीक हो गया ना, आपने यहाँ पे सेकंड भी लिख लेना है। ये आपको मैं बुक नीचे करता हूँ, फिर आपको बात क्लियर हो जाएगी। अच्छा, इन 2 सेकंड, यानी 2 सेकंड में वो कितना नीचे आता है, तो 2 सेकंड में उसने कितना दिया हुआ है 48, ये मैं लिख लूँगा 48 और फीट आ गया, ओके। अच्छा, उसके बाद सेम एज इट इज़ आगे हम इसको पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे क्या लिखेंगे, इन आ जाएगा आपके पास, देखिए यहाँ पे आ जाता है, एंड सेकंड 48 फीट इन द सेकंड एंड 80 फीट इन द थर्ड सेकंड, 80 फीट अब आ गया 80 फीट थर्ड सेकंड, थर्ड सेकंड में वो 80 जो है कितना आता है नीचे, 80 फीट आता है थर्ड सेकंड के अंदर। अब मैं इसको थोड़ा सा उधर कर देता हूँ, फिर आपको पहले क्वेश्चन सॉल्व करवा लेता हूँ, फिर हम आ जाते हैं एंड सो ऑन। अच्छा, आगे क्या लिखा हुआ है ये, अब दोबारा थोड़ा सा क्वेश्चन आप समझ लें, इफ़ ही इज़ कंटिन्यू टू फॉल एट दिस रेट,
इसी तरतीब के साथ वो क्या करता है, नीचे आता रहता है। क्वेश्चन क्या है कि आपके पास एक डाइवर है जो पहले सेकंड में 16 फीट नीचे आता है, फिर दूसरे सेकंड में 48 फीट नीचे आता है, और फिर तीसरे सेकंड में 80 फीट जो है नीचे आता है। कहता है इफ़ कंटिन्यू टू फॉल एट दिस रेट, इसी तरीके से वो नीचे आता रहे, ठीक है। हाउ मेनी फीट विल ही फॉल, वो कितने फीट तक ड्यूरिंग द 8 सेकंड, 8 सेकंड या पूरे हो जाएंगे, फिर वो कितने फीट नीचे आएगा। तो अब हमारे पास एंड सो ऑन है। अब हम इसको तरतीब से सीक्वेंस बनाएंगे। पहले में आता है 48, 16 सेकंड, दूसरे सेकंड में आता है 48 फीट नीचे आता है, तीसरे सेकंड में आता है 80, एंड सो ऑन कह रहा आएगा, आता रहेगा नीचे। अब हमने फाइंड करना है किस में, 8 सेकंड में। ये देखें ना, ये A1 होता है, ये A2 हो गया, A3 हो गया, 8 सेकंड के बाद वो कितना आएगा वो हमने फाइंड करना है। तो यहाँ से अगर आप देखें, हमारे पास 8 सेकंड में ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस आ जाएगा n-1 d आ जाएगा आपके पास। अच्छा ए एन, अब n आपके पास 8 आ गया, यहाँ पे हमारे पास A8 आ गया इज इक्वल टू A1 हम यहाँ पे लगाएंगे। तो A1 देखें कितना है, A1 तो 16 है आपके पास, प्लस आ गया n-1 यानी 8-1, और फिर आ गया d। तो d यहाँ से निकाल सकते हैं आप, तो d निकालेंगे आप, d इज इक्वल टू आ जाएगा 48 माइनस 16 करेंगे, तो यहाँ से d की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो माइनस करेंगे, ये 8 में से 6 गया, बाकी 2 आ जाएगा, 4 में से 1 32 आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 32 आ गया। अच्छा नेक्स्ट आ गया, मज़ीद इसको हल किया तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा A8 इज इक्वल टू 16 प्लस 8-1 7 आएगा, और 7 को हम 32 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो 32 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू आ जाएगा 2-4। तो ये हमारे पास आ गया 2, 2 एंड 4 आ गया। अच्छा अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को कर लेते हैं प्लस। तो A8 इज इक्वल टू 6 और 4 10 आ गया हमारे पास, 2 और 1 3, 3 और 4 हो गया, तो 240 फीट। तो आफ्टर 8 सेकंड के बाद वो कितना आएगा आपके पास, 240 फीट आएगा। तो आपने क्या लिखना है, आप यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे स्काई डाइवर फॉल्स, ठीक है, इन 8 सेकंड, 1 सेकंड में वो कितना नीचे आता है, 8 सेकंड में इज इक्वल टू 240 फीट जो है वो आ गया। ये बेसिकली आपको यहाँ पे ये सिखा रहा है कि आप जो है वो अर्थमेटिक सीक्वेंस को कैसे आप यूज़ करते हैं। अब हम आ जाते हैं इसका जो सेकंड वाला क्वेश्चन है उसके ऊपर आ जाते हैं। अब सेकंड हम करते हैं, यानी इसका आ जाएगा आपका कौन सा जी, 11 वाला, ठीक है। तो अब देखें 11 वाले में उसने क्या लिखा हुआ है और 12 वाले में उसने क्या लिखा हुआ है। मैं यहाँ से एक आपका छोड़ देता हूँ, जो 11 है उसको आपने खुद ट्राई करना है। मैं यहाँ पे करूँगा आपका जो कौन सा वाला है आपका 13 जो वाला है वो मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा। देखें सॉरी 12 वाला, अब देखें ये 12 है आपके पास। 12 क्वेश्चन में क्या गिवन है, अ गार्डनर इज मेकिंग अ ट्रायंगुलर प्लांट। एक जो बागबान है, बाग बनाने वाला है, वो इस टाइप का जो है आपका प्लाट बनाता है, ट्रायंगल टाइप का, इस टाइप का प्लाट बना लेना है, ठीक है। अच्छा विद 35 प्लांट्स इन द फर्स्ट रो, ठीक है। हम क्या लिख लेते हैं, ये मैं 12 कर रहा हूँ, हम यहाँ पे लिख लेता हूँ प्लांट्स, मैं लिख लेता हूँ प्लांट्स, आपके आ जाएंगे प्लांट्स इन फर्स्ट रो। फर्स्ट रो के अंदर वो कितने प्लांट लगाता है, प्लांट इन फर्स्ट रो, फर्स्ट रो में वो प्लांट लगाता है कितने आपके पास, देखें 31, ठीक है। वो जो है पहली एक रो बनाता है 35 प्लांट्स इन द फर्स्ट रो, इन 31, अच्छा फर्स्ट रो में 31 लगाता है आपके पास, सॉरी 35 प्लांट्स इन द फर्स्ट रो। तो यहाँ पे आ गया आपके पास 35 प्लांट्स पहली रो में लगाता है। उसके बाद क्या करता है 31 इन द सेकंड रो। अब हम यहाँ पे सेम ये आपने लिखना है, मैं तो ऐसे लिख रहा हूँ, प्लांट्स इन द, यहाँ पे लिख लेना सेकंड रो। तो सेकंड रो में आप यहाँ पे इसको सेकंड लिखेंगे और बाकी आपका सेम यही लिखना है। तो सेकंड रो में कितना लगाता है, कितने प्लांट लगाता है, 31 लगाता है आपके पास। अच्छा 27 इन द थर्ड रो, फिर आप यहाँ पे लिखेंगे प्लांट्स इन थर्ड रो, ठीक है। आपने ये लिखना है साथ, प्लांट्स इन सेकंड रो, प्लांट्स इन थर्ड रो। तो थर्ड रो में कितने प्लांट लगाता है वो 27 प्लांट लगाता है, एंड सो ऑन, यानी इसी तरह वो लगाता जा रहा है। इफ़ द पैटर्न इज कंसिस्टेंट, इसी पैटर्न के साथ वो चलता रहता है, हाउ मेनी प्लांट्स विल देयर बी इन 8 रो,
8वीं रो में वो कितने प्लांट लगाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसको इस तरह लिख लेते हैं, 35 आ गया, उसके बाद 31 आ गया, उसके बाद 27 आ गया, एंड सो ऑन। ए आपके पास 8 यहाँ पे हम लिख लेंगे। उसी तरह सेम एज इट इज़ देखें, हमने 8 दफ़ा ए 1 आ गया, प्लस आ गया आपके पास n-1 आ गया, और डी आ गया। अब ए की जगह 8 लगाएंगे, एन की जगह 8 लगा लिया, ए 1 कितना आ गया, 35 आ गया, प्लस n-1, एन आपके पास कितना लगा रहे हैं, 8 लगा रहे हैं ना, 8-1 आ गया, डी। अब हम डी की वैल्यू लगाएंगे, तो 31 में से ये लिखेंगे तो ये 4 आ गया आपके पास यहाँ पे। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास A8 इज इक्वल टू 35 प्लस 7 आएगा। 8 में से 1 7, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 28 आ गया। तो A8 इज इक्वल टू, आप इन दोनों को कर लें प्लस, 8 5 13 होते हैं, 3 आ गया, और 3 5 और 6, यानी आपके पास जो है वो आ जाएगा, A8 के ऊपर 63 आएगा। तो एक इसमें से मैंने 11 वाला जो छोड़ दिया है उसको आप खुद ट्राई करेंगे, नहीं होगा फिर मुझे बताएंगे, इंशाल्लाह आपको वो भी सॉल्व कर दूंगा। अब हम आ जाते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसके ऊपर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में फाइंड अर्थमेटिक मीन, इसको अब हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक मीन। पहले हम थोड़ा सा अर्थमेटिक मीन का कंसेप्ट लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे। अब अर्थमेटिक मीन एक नई चीज़ आ गई है हमारे पास, उसको देखते हैं अर्थमेटिक मीन क्या होता है। जैसे आपके पास नंबर लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है। अब देखिए ये सीक्वेंस है, और कौन सी सीक्वेंस है, अर्थमेटिक सीक्वेंस है हमारे पास। अर्थमेटिक सीक्वेंस क्यों है, क्योंकि इसका डी सेम है, जिसमें डी सेम होता है वो अर्थमेटिक सीक्वेंस होती है। अब जब आप 4 को 2 में से माइनस करते हैं, आपका डी जो आता है वो आ जाता है 2। जब आप 6 को 4 में से माइनस करते हैं, आपका डी फिर भी कितना आता है, 2 आ जाता है आपके पास। तो डी सेम हो उसको अर्थमेटिक सीक्वेंस बोलते हैं। अब अगर आपके पास 3 नंबर हों, आपके पास 3 नंबर इसलिए ऐसे लिखे हों, वो 3 नंबर आपके पास किस में हों, आपके पास वो अर्थमेटिक सीक्वेंस में हों। अब देखिए ये 3 नंबर हैं, तो ये 3 नंबर अर्थमेटिक सीक्वेंस में है ना, क्यों, क्योंकि इनका डी सेम है। तो जब आपके पास 3 नंबर अर्थमेटिक सीक्वेंस में हों, तो फिर जो मिडल वाला नंबर होगा उसको हम अर्थमेटिक मीन बोला करेंगे, ठीक है। अब इसको माइंड में रखना है, और हमने अर्थमेटिक मीन का फार्मूला निकालना है। तो अच्छा, अगर मेरे पास एक नंबर है ए, और दूसरा नंबर है बी, और मिडल में एक नंबर है कैपिटल ए, तो ये 3 नंबर जो होंगे, इसमें जो सॉरी ये जो इसका मिडल वाला नंबर होगा वो अर्थमेटिक मीन कहलाएगा उस वक़्त जब ये तीनों नंबर किस में होंगे, जब ये 3 नंबर अर्थमेटिक सीक्वेंस में होंगे। अच्छा, मैं ये मान लेता हूँ कि ये 3 नंबर जो है वो आर किस में, आर इन एपी, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, या अर्थमेटिक सीक्वेंस में। प्रोग्रेशन या सीक्वेंस एक ही चीज़ होती है। अच्छा, जब मैं ये कहता हूँ कि ये तीनों नंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में या अर्थमेटिक सीक्वेंस में, तो इनका डी तो सेम होगा। तो डी सेम होगा मतलब मैं इसको माइनस करूँगा, इसमें से ए माइनस स्मॉल ए इक्वल होगा, आंसर मेरा इसको माइनस करूँगा इसमें से बी माइनस ए के इक्वल होगा। देखें ना, जैसे आपके पास ये 3 नंबर अर्थमेटिक सीक्वेंस में है, तो 4 माइनस 2 मैं करूँगा, 4 माइनस 2 इक्वल 6 माइनस 4 करूँगा, तो मेरा आंसर सेम ही आएगा ना, 2 इज इक्वल टू 2। अब मैंने ये मान लिया है कि ये स्मॉल ए और बी के दरमियान में ये नंबर अर्थमेटिक मीन होगा। मैं कहता हूँ कि ये तीनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, जब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर हैं, तो इसको माइनस करूँगा, इसमें से आंसर इक्वल आएगा, इसको माइनस करूँगा इसमें से, जैसे ये है। अब आप ए कैपिटल को ए को इधर लेके आ जाएं, तो ए प्लस ए इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा, स्मॉल ए प्लस बी हो गया, इधर आ गया 2 और कैपिटल ए आ गया, और यहाँ पे आ गया ए प्लस बी। अब a इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, कैपिटल A इज इक्वल टू a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। तो ये अर्थमेटिक मीन का फार्मूला आ गया आपके पास। ये a होगा ये वाला नंबर, ये b होगा, और ये 2 एज इट इज। अब हम आ जाते हैं फाइंड अर्थमेटिक मीन। देखें, अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है, तो जब पहला क्वेश्चन करेंगे तो a इज इक्वल टू 7 आ गया, b इज इक्वल टू आपके पास 17 आ गया। अब हम लिखेंगे ए एम अर्थमेटिक मीन, इसका फार्मूला ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 आ गया। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ए की वैल्यू लगा ली 7 प्लस बी की वैल्यू लगा ली 17 डिवाइडेड बाई 2।
तो अब हमारे पास अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू, इसको प्लस कर दिया तो हमारे पास आ गया 24 डिवाइडेड बाई 2। 24 को कैंसिल कर लेते हैं तो अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू 12 आ गया। ये हमारे पास सॉल्व हो गया। अच्छा, अब हम दूसरे को करते हैं तो यहाँ से a इज इक्वल टू आ गया 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 आ गया, कामा ये दूसरी वैल्यू, एंड के बाद दूसरी वैल्यू ये आ गई b इज इक्वल आ गया 7 माइनस 3 अंडर रूट 2। अर्थमेटिक मीन्स का फार्मूला लगा लेते हैं जी। अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू a प्लस आ गया b डिवाइडेड बाई 2 आ गया। अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू लगा लेते हैं तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 है, प्लस आ गया b की वैल्यू क्या है 7 माइनस 3 अंडर रूट 2 है, और इसके नीचे क्या आ गया, इसके नीचे आ गया 2 आ गया जी। अब सॉल्व करते हैं, बगैर अंडर रूट वाला 3 और 7 है, 3 और 7 आ गया आपके पास 10 आ गया, प्लस उसके बाद देखें +√3 -√3 ये तो कैंसिल हो गया, इसका मतलब ये 10 ही आएगा। नीचे इसके आ गया 2, इसको कैंसिल किया 5 आ गया, तो ये हमारे पास आ गया अर्थमेटिक मीन जो है दूसरे के लिए। अच्छा, अब मैं तीसरा अगर करता हूँ, यहाँ पे देखें मेरे पास तीसरे में करूँगा तो मेरे पास a की जो वैल्यू है, देखें a कितना है, ये सारा a है 2y + 5, और उसके बाद मेरा b जो है वो क्या 5y और +3 आ गया। अच्छा जी, अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। अर्थमेटिक मीन का फार्मूला लिख लेते हैं, a + b डिवाइडेड बाई 2 आ गया। अब यहाँ पे दोनों की वैल्यू लगाते हैं, a की वैल्यू आपके पास 2y + 5 प्लस b की वैल्यू है आपके पास 5y +3 और नीचे 2 ऐसे ही आ गया। अब यहाँ पे देखें ये 2y वाले, 2y और 5y 7y हो गया, प्लस 5 और 3 8 हो गया, और डिवाइडेड बाई 2 आ गया। तो ये अर्थमेटिक मीन हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। तो 14 में देखें क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन ये है, फाइंड बी इफ, कहता है बी को फाइंड करें इफ 10 इज अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए बी एंड 20। देखें जैसे हमारे पास यहाँ पे लिखा था ए लिखा था, इधर बी लिखा था, तो कैपिटल ए हम क्या कहते थे, ये अर्थमेटिक मीन है। इसी तरह वो ये कह रहा है कि बिटवीन बी और 20 के दरमियान में, बी एंड 20 के दरमियान में 10 अर्थमेटिक मीन है। जैसे ए और बी के दरमियान में ए अर्थमेटिक मीन है। इसी तरह यहाँ पे देखें उसने क्या लिखा है, कहता है बी फाइंड करें अगर 10 है अर्थमेटिक मीन बिटवीन बी एंड 20, यानी बी इधर आएगा और 20 इधर आएगा, और इनके दरमियान में 10 जो है वो क्या आपके पास अर्थमेटिक मीन है। अभी आपको चीज़ समझाई थी एक मैंने कि अगर ये नंबर जो है, अगर दरमियान वाला नंबर अर्थमेटिक मीन होगा तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे मतलब इनका डी सेम होगा। डी सेम का मतलब होता है कि जब मैं सेकंड को माइनस करूंगा फर्स्ट में से, मेरा आंसर आएगा, थर्ड को माइनस करूंगा सेकंड में से, फिर मैं ये लिख सकता हूँ। ठीक हो गया ना। अब आ जाएगा 10 माइनस बी इज इक्वल टू, इसको माइनस किया, यहाँ पे आ गया 10 आपके पास। हमने बी फाइंड करना है तो माइनस बी मैं इधर ही रख लेता हूँ, इज इक्वल टू 10, ये वाला उधर जाएगा, ये उधर जाके -10 हो गया, तो +10 और -10 कैंसिल हो गए, माइनस बी इज इक्वल टू 0, तो माइनस उधर चला जाएगा, ये भी तो खत्म हो जाएगा ना, तो b इज इक्वल टू 0 मेरे पास। यहाँ पे मैंने b की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो b मेरे पास क्या आ गया, 0 आ गया। ये हो गया मेरे पास 14 वाला। बहुत इजी है, बहुत आसान है, कोई इश्यू नहीं है इसमें। अगर आप थोड़ा सा गौर से करेंगे, फिर इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, तो बिल्कुल आसानी के साथ आपका सॉल्व हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं इसका 15 वाला, उसको देख लेते हैं। हमारा 15 क्वेश्चन जो है उसके अंदर क्या गिवन है, क्या हमने फाइंड करना है। तो ये आ गया मेरे पास इसका 15, फाइंड एक्स एंड वाई इफ, कहता है एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करें इफ 2 एंड 13, अगर 2 और 13 आर हैं टू अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के दरमियान में ये दो अर्थमेटिक मीन है। देखिए मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्स और इधर मैं लिखूंगा वाई, और एक्स और वाई, ठीक है, ये एक्स और वाई है या एक्स और 4 है, अब मुझे सही पता नहीं, मैं बुक से इसको चेक करता हूँ। एक्स एंड वाई है जी, ठीक है। अगर एक्स और वाई के दरमियान में 2 और 13 अर्थमेटिक मीन है, देखिए इधर एक्स लिख लिया, इधर वाई लिख लिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, कामा लगा के 2 आ गया, कामा लगा के 13 आ गया। ओके, अब देखें क्या था क्वेश्चन,
क्वेश्चन को समझेंगे तो फिर ही आप उसको हल कर पाएंगे ना। तो वो उसने ये लिखा हुआ था कि एक्स और वाई के दरमियान में आपके पास जो है ये दो अर्थमेटिक मीन है। अच्छा, मैं इसको अगर ना पार्ट्स में लिख लूँ, फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ एक्स और 2 लिख लेता हूँ और 13 लिख लेता हूँ, और फिर मैं यहाँ पे इस तरह करता हूँ, मैं अब पहला छोड़ देता हूँ, बाकी 3 लिख लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ 2 लिख लेता हूँ, 13 लिख लेता हूँ एंड मैं वाई लिख लेता हूँ। ठीक हो गया। अब देखें 3 नंबर के लिए तो हमने पढ़ा हुआ है कि 1, 2 और 3 नंबर हो गए। अब ये 3 नंबर जो है उसने कह दिया कि अर्थमेटिक मीन है ये भी उसने कह दिया अर्थमेटिक। 3 नंबर जो हों फिर अर्थमेटिक मीन के लिए हम क्या करते हैं, इसको माइनस करेंगे इसमें से, यानी 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे इसमें से, तो आंसर सेम होगा ना। देखें बार बार ये समझा रहा हूँ, आपके पास 2 है, 4 है, 6 है, ये 3 नंबर हैं। इसमें मिडल वाला नंबर अर्थमेटिक मीन कहलाएगा उस वक्त जब ये नंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे। तो ये नंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कब होते हैं, जब इसको माइनस करो इसमें से, आंसर इक्वल होता है इसको माइनस करो इसमें से। तो ये उसने कह दिया है कि ये दो अर्थमेटिक मीन है इस और एक्स और वाई के दरमियान में। इसका मतलब जब मैंने 3 लिखे तो 3 के लिए ये कंडीशन लगाऊंगा, इसको माइनस करूंगा इसमें से, इक्वल इसको माइनस करूंगा इसमें से, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 13 में से 2, 13 में से 2 निकाला 11 आ गया आपके पास। तो यहाँ पे माइनस एक्स को मैं इधर ही रखता हूँ, इज इक्वल टू 11 माइनस 2 आ गया, ये 2 उधर चला जाएगा। तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 11 में से मैं निकाल दूंगा 2, बाकी मेरे पास 9 आ जाएगा, तो ये माइनस इसके साथ इधर आ जाता है। तो एक्स इज इक्वल टू -9, ये मेरी वैल्यू आ गई एक्स की। अब फिर सेम एज इट इज़ 3 नंबर है तो इसको माइनस करूंगा इसमें से, तो 13 माइनस 2 इज इक्वल टू आएगा y माइनस 2 के इक्वल, सॉरी y माइनस 13 के इक्वल। ठीक है, ऐसे आएगा, इसको माइनस किया 11 आ गया, यहाँ से आ गया y माइनस 13, 13 को इधर लेके आ जाते हैं, y प्लस आ गया 13 इज इक्वल टू y, इसको प्लस कर लेते हैं, 4 आ गया और ये आ गया 24 इज इक्वल टू वाई। तो हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो यहाँ पे हमारे पास x और y जो था उसका जो है वो आंसर आ गया ये वाला। अब हम आ जाते हैं इसका जो है क्वेश्चन नंबर जो है आपका 16, उसके ऊपर ये मैंने यहाँ पे 16 लिख दिया, फाइंड टू अर्थमेटिक मीन बिटवीन 5 एंड 17। अच्छा, याद रखना है आपने, जब आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा फाइंड करने होंगे फिर हमारा मेथड चेंज होता है। फाइंड 2 अर्थमेटिक मीन, फाइंड 3 अर्थमेटिक मीन, 4, 5 जितने, यानी 2 और 2 से ज़्यादा होंगे उस वक्त आप इस तरह लिखेंगे, लेट आप लिखेंगे A1 एंड कैपिटल A1 एंड कैपिटल A2 बी, बी द, हम लिखेंगे बी द टू अर्थमेटिक मीन, हम यहाँ पे लिखेंगे टू अर्थमेटिक, ठीक है, ये आ जाएगा टू अर्थमेटिक मीन। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा टू अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन। ठीक है, जितने फाइंड करने होंगे आपने उतने यहाँ पे इस तरह लिखने हैं, बिटवीन किस किस के दरमियान, 5 और, बिटवीन का मतलब होता है 5, दरमियान 5 एंड 17, आपने ऐसे लिख लेना है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 5 और 17, इसके दरमियान में ना, ये इसके दरमियान में 5 और 17 के दरमियान में दो अर्थमेटिक मीन फाइंड करने, इसीलिए लिख लिया A1 A2। अगर 3 फाइंड करने तो मैं लिखूंगा A1 A2 A3। तो यहाँ पे कामा आ गया, इधर आ गया A1, इधर आ गया A आपके पास 2। अब आपने जो दो के दरमियान में एक हो तो आप फाइंड कर सकते हैं, लेकिन जब ज़्यादा अर्थमेटिक मीन होंगे तो फिर आप कैसे फाइंड करेंगे, फिर आप यहाँ से पहले nth टर्म का फार्मूला लगाएंगे, ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस आ जाता है n माइनस 1 डी, इसको गौर से सुनिएगा आप। तो A n का मतलब होता है लास्ट